सिर्फ तुम हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। सिर्फ तुम 1999 की भारतीय हिंदी रोमांटिक फिल्म है जिसका निर्देशन किया है अगस्त्यान ने। यह 4 जून 1999 को जारी किया गया था। फिल्म में संजय कपूर, प्रिया गिल, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ और मोनीश बहल हैं। फिल्म को नैनीताल, केरल और ह्यूस्टन में फिल्माया गया था। यह 1996 की तमिल फिल्म कथल कोट्टई की रीमेक है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं अगस्त्यान और यह फिल्म अगस्त्यान अनीस बज़्ज़मी द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी अगस्त्यान पर आधारित है और यह फिल्म कट्टल कोट्टी पर बनी हुई रीमेक फिल्म है। इस फिल्म को उत्पादित किया है बोनी कपूर ने और इस फिल्म में अभिनय किया है संजय कपूर, प्रिया गिल, सलमान खान, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ और मोनीश बहल ने। इस फिल्म में छायांकन किया है थंगर बच्चन ने और विरोधों द्वारा यह फिल्म बामन भोसले पर रही है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और इस फिल्म की उत्पादक कंपनी नरसिम्हा एंटरप्राइजेस एरोस इंटरनेशनल रही है। यह फिल्म एरोस इंटरनेशनल द्वारा तैयार की गई है। इस फिल्म की जारी होने की तारीख 4 जून 1999 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 171 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 3 करोड़ रुपए रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का 11 करोड़ रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। दीपक रॉय को एक पर्स मिलता है जिसमें आरती नाम की एक महिला शैक्षिक प्रमाण पत्र होता है। उसे पता चलता है कि यह महिला नैनीताल में रहती है और अपना सामान उसे वापस मेल कर देता है। इसी के माध्यम से एक मूल प्रयास होता है। भले ही बातचीत ने कभी एक दूसरे को नहीं देखा, फिर भी एक पारंपरिक आकर्षण है। आरती की बहन और जीजा निर्मल कुछ हद तक प्रचार कर रहे हैं, जबकि निर्मल ने सलाह दी कि वह एक श्रीमान प्रेम से शादी करे जो उनके पड़ोस में एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसायी साथी है। आरती की बड़ी बहन चाहती है कि आरती अपने जीवन साथी खुद पर छोड़ दे। एक दिन आरती दीपक को विकिपीडिया और मिलने के लिए अपनी यात्रा पर निकल जाती है, बिना यह बताए कि वह जा रही है। वर्तमान में दिल्ली में रह रहे हैं क्योंकि वहाँ उसके बॉस नेहा के साथ अस्थायी रूप से उनकी नौकरी का अनुबंध है। मामलों में मदद नहीं करने वाली नेहा है जो दीपक की बॉस है और उसके प्रति प्रेमपूर्ण रूप से भी ग्रहण करती है, लेकिन दीपक नहीं है जिसका दिल आरती के लिए लताता है। इस कारण से वह इस्तीफा दे देता और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेताब हो जाता है। प्रीतम के कहने पर ऑटो भरना शुरू कर देता है। जब वह पहली बार दिल्ली आने पर एक इंसान के रूप में उसका सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद की थी, उसका अपना कोई स्थान नहीं था। प्रयास के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी अटक उपहार में दिया था जिस पर जलता हुआ दिया की तस्वीर थी। जब आरती दिल्ली आती है तो वह दीपक को आवास की तलाश करती है, आशा करती है कि वह उससे कोई मिल सकता है और अपनी उपस्थिति से आश्चर्य कर सकती है और देख सकती है कि वह वास्तव में कैसा है। वह दीपक में मोटा रहता है और वापस आने का फैसला कर लेती है क्योंकि 1 सप्ताह के आंकड़े चुकाए गए थे और समय समाप्त हो जाता है कि वह फिर से आए और उससे मिलने का मौका न मिले। दुखी होकर वह घर लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। अनजाने में जब आरती पहली बार दिल्ली पहुंची और उसका नाम लिया गया तो उसने दीपक का ऑटो किराए पर लिया था और पूरे दिन उसके साथ यात्रा करती रही थी। जबकि दीपक उसे स्टेशन पर छोड़ देता है, किसी ने गलती से दीपक की शर्ट पर कॉफ़ी डाल दी। दीपक नीचे ऊनी दिखाकर अपनी शर्ट लेता है। आरती उसे पहचानती है, उसका नाम बताकर बात करती है और दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं और कैसे वे पूरे समय एक दूसरे को ढूंढते रहे। फिल्म आरती और दीपक के गले लगाने के साथ समाप्त हो जाती है, जबकि प्रीतम और जेंसी उन्हें खुशी से देखते हैं।
चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। दीपक के रूप में हैं संजय कपूर, प्रिया गिलाटी के रूप में सुष्मिता सेन, नेहा के रूप में प्रीतम के रूप में जैकी श्रॉफ है, जया भट्टाचार्य जेंसी के रूप में, रंजीत के रूप में मोहनीश बहल है, कादर खान फोलबूथ के रूप में और जोनी लीवर निरंजन के रूप में है, शोभा खोटे हॉस्टल वार्डन के रूप में है, तेज स्प्रुआ निर्मल के रूप में, सगुप्ताली भारती के रूप में, दीपशिखा सभी को कुड़ी फसाएगा गाने में डांसर के रूप में, गुरदास मान कभी तो कुड़ी फसाएगा गाने में खुद के रूप में, प्रेम के रूप में सलमान खान विशेष उपस्थिति है। सभी गाने नदीम श्रवण द्वारा रचित है, गीत समीर द्वारा लिखे गए हैं। कैसेट और सीडी टी शर्ट सीरीज और पर उपलब्ध है, इरोस म्यूजिक पर उपलब्ध है। बस तुम साउंड ट्रैक एल्बम 2.2 मिलियन यूनिट्स बिकी और 1999 का नोवा सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड संगीत एल्बम बन गया। सत्यमेव जयते में बनाया गया था, इस पर इसे नेहा कक्कड़ ने फिर से बनाया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री सुष्मिता सेन के विषय में। सुष्मिता सेन, जिनका जन्म 19 नवंबर 1975 को हुआ है, यह एक भारतीय अभिनेत्री, मॉडल और मिस यूनिवर्स 1994 की रही है। प्रतियोगिता की विजेता है। वह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहले भारतीय हैं। उन्हें पहले 18 साल की उम्र में फेमिना मिस इंडिया 1994 का ताज पहनाया गया था। मिस यूनिवर्स पेजेंट जीतने के बाद उन्होंने एक फिल्म अभिनेत्री के रूप में काम किया। सुष्मिता सेन का जन्म 1975 को सिकंदरा विशिष्ट क्षेत्र भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 47 वर्ष है। यह अभिनेत्री और नमूना है। यह इनका सक्रिय वर्ष 1994 से प्रचलित है। यह शीर्षक में फेमिना मिस इंडिया 1994 की विजेता और मिस यूनिवर्स रही हैं। इनके 2 बच्चे हैं। आगे संबंधित में चारू असोपा इनकी भाभी है। सेन ने कॉमेडी फिल्म बीवी नंबर 1 में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीत गए और उन्हें सिर्फ तुम और फिलहाल में ड्रामा करने के लिए उनकी श्रेणी के नामित किया गया था। व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में आंखें, मैं हूं ना और मैंने प्यार क्यों किया सेन में सन 2020 की ड्रामा सीरीज आर्य में अभिनय किया है, जिसके लिए उन्होंने फिल्म फेयर OTT अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। सेन का जन्म हैदराबाद के एक बंगाली वेद परिवार में। सुबीर सेन एक पूर्व भारतीय वायुसेना विंग कमांडर और शुभ्रा सेन एक जेवरा डिज़ाइनर और दुबई स्थित स्टोर के मालिक के रूप में हुआ था। उसकी एक बहन है। उन्होंने नई दिल्ली में वायुसेना स्वर्ण जयंती संस्थान और सिकंदराबाद में सेंट जॉन्स हाई स्कूल में भाग लिया, लेकिन आगे कोई उच्च शिक्षा हासिल नहीं की। फेमिना अनफेमिस इंडिया 1994 में एक किशोरी के रूप में सेन ने मिस यूनिवर्स 19 सिर्फ तुम हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। सिर्फ तुम 1999 की भारतीय हिंदी रोमांटिक फिल्म है, जिसका निर्देशन किया है अगस्त्यान ने। यह 4 जून 1999 को जारी किया गया था। फिल्म में संजय कपूर, प्रिया गिल, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ और मोहनीश बहल हैं। फिल्म को नैनीताल, केरल और ह्यूस्टन में फिल्माया गया था। यह 1996 की तमिल फिल्म कथल कोट्टई की रीमेक है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं अगस्त्यान और यह फिल्म अगस्त्यान अनीस बज़मी द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी अगस्त्यान पर आधारित है और यह फिल्म कट्टलकोट्टी पर बनी हुई रीमेक फिल्म है। इस फिल्म को उत्पादित किया है बोनी कपूर ने और इस फिल्म में अभिनय किया है संजय कपूर, प्रिया गिल, सलमान खान, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ और मोहनीश बहल ने। इस फिल्म में छायांकन किया है थंगर बच्चन ने और विरोधों द्वारा यह फिल्म बामन भोसले पर रही है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और इस फिल्म की उत्पादक कंपनी नरसिम्हा एंटरप्राइजेस एरोस इंटरनेशनल रही है। यह फिल्म एरोस इंटरनेशनल द्वारा तैयार की गई है। इस फिल्म की जारी होने की तारीख
4 जून 1999 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 171 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 3 करोड़ रुपए रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का 11 करोड़ रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। दीपक रॉय को एक पर्स मिलता है जिसमें आरती नाम की एक महिला शैक्षिक प्रमाण पत्र होता है। उसे पता चलता है कि यह महिला नैनीताल में रहती है और अपना सामान उसे वापस मेल कर देता है। इसी के माध्यम से एक मूल प्रयास होता है। भले ही बातचीत ने कभी एक दूसरे को नहीं देखा, फिर भी एक पारंपरिक आकर्षण है। आरती की बहन और जीजा निर्मल कुछ हद तक प्रचार कर रहे हैं, जबकि निर्मल ने सलाह दी कि वह एक श्रीमान प्रेम से शादी करे जो उनके पड़ोस में एक पेशे युवा व्यवसायी और व्यवसायी साथी है। आरती की बड़ी बहन चाहती है कि आरती अपने जीवन साथी खुद पर छोड़ दे। एक दिन आरती दीपक को विकिपीडिया और मिलने के लिए अपनी यात्रा पर निकल जाती है, बिना यह बताए कि वह जा रही है। वर्तमान में दिल्ली में रह रहे हैं क्योंकि वहाँ उसके बॉस नेहा के साथ अस्थायी रूप से उनकी नौकरी का अनुबंध है। मामलों में मदद नहीं करने वाली नेहा है जो दीपक की बॉस है और उसके प्रति प्रेमपूर्ण रूप से भी ग्रहण करती है, लेकिन दीपक नहीं है जिसका दिल आरती के लिए लताता है। इस कारण से वह इस्तीफा दे देता और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेताब हो जाता है। प्रीतम के कहने पर ऑटो भरना शुरू कर देता है। जब वह पहली बार दिल्ली आने पर एक इंसान के रूप में उसका सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद की थी, उसका अपना कोई स्थान नहीं था। प्रयास के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी अटक उपहार में दिया था जिस पर जलता हुआ दिया की तस्वीर थी। जब आरती दिल्ली आती है तो वह दीपक को आवास की तलाश करती है, आशा करती है कि वह उससे कोई मिल सकता है और अपनी उपस्थिति से आश्चर्य कर सकती है और देख सकती है कि वह वास्तव में कैसा है। वह दीपक में मोटा रहता है और वापस आने का फैसला कर लेती है क्योंकि 1 सप्ताह के आंकड़े चुकाए गए थे और समय समाप्त हो जाता है कि वह फिर से आए और उससे मिलने का मौका न मिले। दुखी होकर वह घर लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। अनजाने में जब आरती पहली बार दिल्ली पहुंची और उसका नाम लिया गया तो उसने दीपक का ऑटो किराए पर लिया था और पूरे दिन उसके साथ यात्रा करती रही थी, जबकि दीपक उसे स्टेशन पर छोड़ देता है। किसी ने गलती से दीपक की शर्ट पर कॉफ़ी डाल दी। दीपक नीचे ऊनी दिखाकर अपनी शर्ट लेता है। आरती उसे पहचानती है, उसका नाम बताकर बात करती है और दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं और कैसे वे पूरे समय एक दूसरे को ढूंढते रहे। फिल्म आरती और दीपक के गले लगाने के साथ समाप्त हो जाती है, जबकि प्रीतम और जेंसी उन्हें खुशी से देखते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। दीपक के रूप में हैं संजय कपूर, प्रिया गिल आरती के रूप में, सुष्मिता सेन नेहा के रूप में, प्रीतम के रूप में जैकी श्रॉफ है, जया भट्टाचार्य जेंसी के रूप में, रंजीत के रूप में मोहनीश बहल है, कादर खान फॉलबूथ के रूप में और जोनी लीवर निरंजन के रूप में है, शोभा खोटे हॉस्टल वार्डन के रूप में है, तेज स्प्रुआ निर्मल के रूप में, सगुप्ताली भारती के रूप में, दीपशिखा सभी को कुड़ी फसाएगा गाने में डांसर के रूप में, गुरदास मान कभी तो कुड़ी फसाएगा गाने में खुद के रूप में, प्रेम के रूप में सलमान खान विशेष उपस्थिति है। सभी गाने नदीम श्रवण द्वारा रचित है, गीत समीर द्वारा लिखे गए हैं। कैसेट और सीडी टी शर्ट सीरीज और पर उपलब्ध है, इरोस म्यूजिक पर उपलब्ध है। बस तुम साउंडट्रैक एल्बम 2.2 मिलियन यूनिट्स बिकी और 1999 का 9वां सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड संगीत एल्बम बन गया। सत्यमेव जयते में बनाया गया था, इस पर इसे नेहा कक्कड़ ने फिर से बनाया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री सुष्मिता सेन के विषय में। सुष्मिता सेन, जिनका जन्म 19 नवंबर 1975 को हुआ है, यह एक भारतीय अभिनेत्री, मॉडल और मिस यूनिवर्स
1994 की रही है। प्रतियोगिता की विजेता है वह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहले भारतीय हैं। उन्हें पहले 18 साल की उम्र में फेमिना मिस इंडिया 1994 का ताज पहनाया गया था। मिस यूनिवर्स पेजेंट जीतने के बाद उन्होंने एक फिल्म अभिनेत्री के रूप में काम किया। सुष्मिता सेन का जन्म 1975 को सिकंदरा विशिष्ट क्षेत्र भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 47 वर्ष है। यह अभिनेत्री और नमूना है। यह इनका सक्रिय वर्ष 1994 से प्रचलित है। यह शीर्षक में फेमिना मिस इंडिया 1994 की विजेता और मिस यूनिवर्स रही हैं। इनके 2 बच्चे हैं। आगे संबंधित में चारू असोपा इनकी भाभी है। सेन ने कॉमेडी फिल्म बीवी नंबर 1 में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीत गए और उन्हें सिर्फ तुम और फिलहाल में ड्रामा करने के लिए उनकी श्रेणी के नामित किया गया था। व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में आंखें, मैं हूं ना और मैंने प्यार क्यों किया। सेन में सन 2020 की ड्रामा सीरीज आर्य में अभिनय किया है, जिसके लिए उन्होंने फिल्म फेयर OTT अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। सेन का जन्म हैदराबाद के एक बंगाली वेद परिवार में सुबीर सेन एक पूर्व भारतीय वायुसेना विंग कमांडर और शुभ्रा सेन एक जेवरा डिज़ाइनर और दुबई स्थित स्टोर के मालिक के रूप में हुआ था। उसकी एक बहन है। उन्होंने नई दिल्ली में वायुसेना स्वर्ण जयंती संस्थान और सिकंदराबाद में सेंट जॉन्स हाई स्कूल में भाग लिया, लेकिन आगे कोई उच्च शिक्षा हासिल नहीं की। फेमिना अनफेमिस इंडिया 1994 में एक किशोरी के रूप में सेन ने मिस यूनिवर्स 19 सिर्फ तुम हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। सिर्फ तुम 1999 की भारतीय हिंदी रोमांटिक फिल्म है जिसका निर्देशन किया है अगस्त्यान ने। यह 4 जून 1999 को जारी किया गया था। फिल्म में संजय कपूर, प्रिया गिल, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ और मोनीश बहल हैं। फिल्म को नैनीताल, केरल और ह्यूस्टन में फिल्माया गया था। यह 1996 की तमिल फिल्म कथल कोट्टई की रीमेक है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं अगस्त्यान और यह फिल्म अगस्त्यान अनीस बज़्ज़मी द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी अगस्त्यान पर आधारित है और यह फिल्म कट्टलकोट्टी पर बनी हुई रीमेक फिल्म है। इस फिल्म को उत्पादित किया है बोनी कपूर ने और इस फिल्म में अभिनय किया है संजय कपूर, प्रिया गिल, सलमान खान, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ और मोनीश बहल ने। इस फिल्म में छायांकन किया है थंगर बच्चन ने और विरोधों द्वारा यह फिल्म बामन भोसले पर रही है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और इस फिल्म की उत्पादक कंपनी नरसिम्हा एंटरप्राइजेस एरोस इंटरनेशनल रही है। यह फिल्म एरोस इंटरनेशनल द्वारा तैयार की गई है। इस फिल्म की जारी होने की तारीख 4 जून 1999 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 171 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 3 करोड़ रुपए रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का 11 करोड़ रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। दीपक रॉय को एक पर्स मिलता है जिसमें आरती नाम की एक महिला शैक्षिक प्रमाण पत्र होता है। उसे पता चलता है कि यह महिला नैनीताल में रहती है और अपना सामान उसे वापस मेल कर देता है। इसी के माध्यम से एक मूल प्रयास होता है। भले ही बातचीत ने कभी एक दूसरे को नहीं देखा, फिर भी एक पारंपरिक आकर्षण है। आरती की बहन और जीजा निर्मल कुछ हद तक प्रचार कर रहे हैं, जबकि निर्मल ने सलाह दी कि वह एक श्रीमान प्रेम से शादी करे जो उनके पड़ोस में एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसायी साथी है। आरती की बड़ी बहन चाहती है कि आरती अपने जीवन साथी खुद पर छोड़ दे। एक दिन आरती दीपक को विकिपीडिया और मिलने के लिए अपनी यात्रा पर निकल जाती है, बिना यह बताए कि वह जा रही है। वर्तमान में दिल्ली में रह रहे हैं क्योंकि वहाँ उसके बॉस नेहा के साथ अस्थायी रूप से उनकी नौकरी का अनुबंध है। मामलों में मदद नहीं करने वाली नेहा है जो दीपक
की बॉस है और उसके प्रति प्रेमपूर्ण रूप से भी ग्रहण करती है, लेकिन दीपक नहीं है जिसका दिल आरती के लिए लताता है। इस कारण से वह इस्तीफा दे देता और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेताब हो जाता है। प्रीतम के कहने पर ऑटो भरना शुरू कर देता है। जब वह पहली बार दिल्ली आने पर एक इंसान के रूप में उसका सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद की थी, उसका अपना कोई स्थान नहीं था। प्रयास के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी अटक उपहार में दिया था, जिस पर जलता हुआ दिया की तस्वीर थी। जब आरती दिल्ली आती है तो वह दीपक को आवाज़ की तलाश करती है, आशा करती है कि वह उससे कोई मिल सकता है और अपनी उपस्थिति से आश्चर्य कर सकती है और देख सकती है कि वह वास्तव में कैसा है। वह दीपक में मोटा रहता है और वापस आने का फैसला कर लेती है, क्योंकि 1 सप्ताह के आंकड़े चुकाए गए थे और समय समाप्त हो जाता है कि वह फिर से आए और उससे मिलने का मौका न मिले। दुखी होकर वह घर लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। अनजाने में जब आरती पहली बार दिल्ली पहुंची और उसका नाम लिया गया तो उसने दीपक का ऑटो किराए पर लिया था और पूरे दिन उसके साथ यात्रा करती रही थी। जबकि दीपक उसे स्टेशन पर छोड़ देता है, किसी ने गलती से दीपक की शर्ट पर कॉफ़ी डाल दी। दीपक नीचे ऊनी दिखाकर अपनी शर्ट लेता है। आरती उसे पहचानती है, उसका नाम बताकर बात करती है और दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं और कैसे वे पूरे समय एक दूसरे को ढूंढते रहे। फिल्म आरती और दीपक के गले लगाने के साथ समाप्त हो जाती है, जबकि प्रीतम और जेंसी उन्हें खुशी से देखते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। दीपक के रूप में हैं संजय कपूर, प्रिया गिल आरती के रूप में, सुष्मिता सेन नेहा के रूप में, प्रीतम के रूप में जैकी श्रॉफ है, जया भट्टाचार्य जेंसी के रूप में, रंजीत के रूप में मोहनीश बहल है, कादर खान फॉलबूथ के रूप में और जोनी लीवर निरंजन के रूप में है, शोभा खोटे हॉस्टल वार्डन के रूप में है, तेज स्प्रुआ निर्मल के रूप में, सगुप्ताली भारती के रूप में, दीपशिखा सभी को कुड़ी फसाएगा गाने में डांसर के रूप में, गुरदास मान कभी तो कुड़ी फसाएगा गाने में खुद के रूप में, प्रेम के रूप में सलमान खान विशेष उपस्थिति है। सभी गाने नदीम श्रवण द्वारा रचित है, गीत समीर द्वारा लिखे गए हैं। कैसेट और सीडी टी शर्ट सीरीज और पर उपलब्ध है, इरोस म्यूजिक पर उपलब्ध है। बस तुम साउंड ट्रैक एल्बम 2.2 मिलियन यूनिट्स बिकी और 1999 का नोवा सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड संगीत एल्बम बन गया। सत्यमेव जयते में बनाया गया था, इस पर इसे नेहा कक्कड़ ने फिर से बनाया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री सुष्मिता सेन के विषय में। सुष्मिता सेन, जिनका जन्म 19 नवंबर 1975 को हुआ है, यह एक भारतीय अभिनेत्री, मॉडल और मिस यूनिवर्स 1994 की रही है। प्रतियोगिता की विजेता है। वह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहले भारतीय हैं। उन्हें पहले 18 साल की उम्र में फेमिना मिस इंडिया 1994 का ताज पहनाया गया था। मिस यूनिवर्स पेजेंट जीतने के बाद उन्होंने एक फिल्म अभिनेत्री के रूप में काम किया। सुष्मिता सेन का जन्म 1975 को सिकंदरा विशिष्ट क्षेत्र भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 47 वर्ष है। यह अभिनेत्री और नमूना है। इनका सक्रिय वर्ष 1994 से प्रचलित है। यह शीर्षक में फेमिना मिस इंडिया 1994 की विजेता और मिस यूनिवर्स रही हैं। इनके 2 बच्चे हैं। आगे संबंधित में चारू असोपा इनकी भाभी है। सेन ने कॉमेडी फिल्म बीवी नंबर 1 में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीत गए और उन्हें सिर्फ तुम और फिलहाल में ड्रामा करने के लिए उनकी श्रेणी के नामित किया गया था। व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में आंखें, मैं हूं ना और मैंने प्यार क्यों किया सेन में सन 2020 की ड्रामा सीरीज आर्य में अभिनय किया है, जिसके लिए उन्होंने फिल्म फेयर OTT अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। सेन का जन्म हैदराबाद के एक बंगाली वेद परिवार में। सुबीर सेन एक पूर्व भारतीय वायुसेना विंग कमांडर और शुभ्रा सेन एक जेवरा डिज़ाइनर और दुबई स्थित स्टोर के मालिक के रूप में हुआ था।
उसकी एक बहन है। उन्होंने नई दिल्ली में वायुसेना स्वर्ण जयंती संस्थान और सिकंदराबाद में सेंट जॉन्स हाई स्कूल में भाग लिया, लेकिन आगे कोई उच्च शिक्षा हासिल नहीं की। फेम लव अनफेमिस इंडिया 1994 में एक किशोरी के रूप में सैन मिस यूनिवर्स 19। सिर्फ तुम हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। सिर्फ तुम 1999 की भारतीय हिंदी रोमांटिक फिल्म है जिसका निर्देशन किया है अगस्त्यान ने। यह 4 जून 1999 को जारी किया गया था। फिल्म में संजय कपूर, प्रिया गिल, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ और मोनीश बहल हैं। फिल्म को नैनीताल, केरल और ह्यूस्टन में फिल्माया गया था। यह 1996 की तमिल फिल्म कथल कोट्टई की रीमेक है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं अगस्त्यान और यह फिल्म अगस्त्यान अनीस बज़्ज़मी द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी अगस्त्यान पर आधारित है और यह फिल्म कट्टलकोट्टी पर बनी हुई रीमेक फिल्म है। इस फिल्म को उत्पादित किया है बोनी कपूर ने और इस फिल्म में अभिनय किया है संजय कपूर, प्रिया गिल, सलमान खान, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ और मोनीश बहल ने। इस फिल्म में छायांकन किया है थंगर बच्चन ने और विरोधों द्वारा यह फिल्म बामन भोसले पर रही है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और इस फिल्म की उत्पादक कंपनी नरसिम्हा एंटरप्राइजेस एरोस इंटरनेशनल रही है। यह फिल्म एरोस इंटरनेशनल द्वारा तैयार की गई है। इस फिल्म की जारी होने की तारीख 4 जून 1999 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 171 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 3 करोड़ रुपए रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का 11 करोड़ रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। दीपक रॉय को एक पर्स मिलता है जिसमें आरती नाम की एक महिला शैक्षिक प्रमाण पत्र होता है। उसे पता चलता है कि यह महिला नैनीताल में रहती है और अपना सामान उसे वापस मेल कर देता है। इसी के माध्यम से एक मूल प्रयास होता है। भले ही बातचीत ने कभी एक दूसरे को नहीं देखा, फिर भी एक पारंपरिक आकर्षण है। आरती की बहन और जीजा निर्मल कुछ हद तक प्रचार कर रहे हैं, जबकि निर्मल ने सलाह दी कि वह एक श्रीमान प्रेम से शादी करे जो उनके पड़ोस में एक कृषि युवा व्यवसायी और व्यवसायी साथी है। आरती की बड़ी बहन चाहती है कि आरती अपने जीवन साथी खुद पर छोड़ दे। एक दिन आरती दीपक को विकिपीडिया और मिलने के लिए अपनी यात्रा पर निकल जाती है, बिना यह बताए कि वह जा रही है। वर्तमान में दिल्ली में रह रहे हैं क्योंकि वहाँ उसके बॉस नेहा के साथ अस्थायी रूप से उनकी नौकरी का अनुबंध है। मामलों में मदद नहीं करने वाली नेहा है जो दीपक की बॉस है और उसके प्रति प्रेमपूर्ण रूप से भी ग्रहण करती है, लेकिन दीपक नहीं है जिसका दिल आरती के लिए लताता है। इस कारण से वह इस्तीफा दे देता और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेताब हो जाता है। प्रीतम के कहने पर ऑटो भरना शुरू कर देता है। जब वह पहली बार दिल्ली आने पर एक इंसान के रूप में उसका सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद की थी, उसका अपना कोई स्थान नहीं था। प्रयास के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी अटक उपहार में दिया था जिस पर जलता हुआ दिया की तस्वीर थी। जब आरती दिल्ली आती है तो वह दीपक को आवाज़ की तलाश करती है, आशा करती है कि वह उससे कोई मिल सकता है और अपनी उपस्थिति से आश्चर्य कर सकती है और देख सकती है कि वह वास्तव में कैसा है। वह दीपक में मोटा रहता है और वापस आने का फैसला कर लेती है क्योंकि 1 सप्ताह के आंकड़े चुकाए गए थे और समय समाप्त हो जाता है कि वह फिर से आए और उससे मिलने का मौका न मिले। दुखी होकर वह घर लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। अनजाने में जब आरती पहली बार दिल्ली पहुंची और उसका नाम लिया गया तो उसने दीपक का ऑटो किराए पर लिया था और पूरे दिन उसके साथ यात्रा करती रही थी। जबकि दीपक उसे स्टेशन पर छोड़ देता है, किसी ने गलती से दीपक की शर्ट पर कॉफ़ी डाल दी। दीपक नीचे
ऊनी दिखाकर अपनी शर्ट लेता है। आरती उसे पहचानती है, उसका नाम बताकर बात करती है और दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं और कैसे वे पूरे समय एक दूसरे को ढूंढते रहे। फिल्म आरती और दीपक के गले लगाने के साथ समाप्त हो जाती है, जबकि प्रीतम और जेंसी उन्हें खुशी से देखते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। दीपक के रूप में हैं संजय कपूर, प्रिया गिल आरती के रूप में, सुष्मिता सेन नेहा के रूप में, प्रीतम के रूप में जैकी श्रॉफ है, जया भट्टाचार्य जेंसी के रूप में, रंजीत के रूप में मोहनीश बहल है, कादर खान फोलबूथ के रूप में और जोनी लीवर निरंजन के रूप में है, शोभा खोटे हॉस्टल वार्डन के रूप में है, तेज स्प्रुआ निर्मल के रूप में, सुगुप्ताली भारती के रूप में, दीपशिखा सभी को कुड़ी फसाएगा गाने में डांसर के रूप में, गुरदास मान कभी तो कुड़ी फसाएगा गाने में खुद के रूप में, प्रेम के रूप में सलमान खान विशेष उपस्थिति है। सभी गाने नदीम श्रवण द्वारा रचित है, गीत समीर द्वारा लिखे गए हैं। कैसेट और सीडी टी शर्ट सीरीज और पर उपलब्ध है, इरोस म्यूजिक पर उपलब्ध है। बस तुम साउंडट्रैक एल्बम 2.2 बाइक मिलियन यूनिट्स बिकी और 1999 का नोवा सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड संगीत एल्बम बन गया। सत्यमेव जयते में बनाया गया था, इस पर इसे नेहा कक्कड़ ने फिर से बनाया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री सुष्मिता सेन के विषय में। सुष्मिता सेन, जिनका जन्म 19 नवंबर 1975 को हुआ है, यह एक भारतीय अभिनेत्री, मॉडल और मिस यूनिवर्स 1994 की रही है। प्रतियोगिता की विजेता है। वह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहले भारतीय हैं। उन्हें पहले 18 साल की उम्र में फेमिना मिस इंडिया 1994 का ताज पहनाया गया था। मिस यूनिवर्स पेजेंट जीतने के बाद उन्होंने एक फिल्म अभिनेत्री के रूप में काम किया। सुष्मिता सेन का जन्म 1975 को सिकंदरा विशिष्ट क्षेत्र भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 47 वर्ष है। यह अभिनेत्री और नमूना है। यह इनका सक्रिय वर्ष 1994 से प्रचलित है। यह शीर्षक में फेमिना मिस इंडिया 1994 की विजेता और मिस यूनिवर्स रही हैं। इनके 2 बच्चे हैं। आगे संबंधित में चारू असोपा इनकी भाभी है। सेन ने कॉमेडी फिल्म बीवी नंबर 1 में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीत गए और उन्हें सिर्फ तुम और फिलहाल में ड्रामा करने के लिए उनकी श्रेणी के नामित किया गया था। व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में आंखें, मैं हूं ना और मैंने प्यार क्यों किया सेन ने सन 2020 की ड्रामा सीरीज आर्य में अभिनय किया है, जिसके लिए उन्होंने फिल्म फेयर OTT अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। सेन का जन्म हैदराबाद के एक बंगाली वेद परिवार में। सुबीर सेन एक पूर्व भारतीय वायुसेना विंग कमांडर और शुभ्रा सेन एक जेवरा डिज़ाइनर और दुबई स्थित स्टोर के मालिक के रूप में हुआ था। उसकी एक बहन है। उन्होंने नई दिल्ली में वायुसेना स्वर्ण जयंती संस्थान और सिकंदराबाद में सेंट जॉन्स हाई स्कूल में भाग लिया, लेकिन आगे कोई उच्च शिक्षा हासिल नहीं की। फेमिना अनफेमिस इंडिया 1994 में एक किशोरी के रूप में सेन ने मिस यूनिवर्स 19 सिर्फ तुम हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। सिर्फ तुम 1999 की भारतीय हिंदी रोमांटिक फिल्म है, जिसका निर्देशन किया है अगस्त्यान ने। यह 4 जून 1999 को जारी किया गया था। फिल्म में संजय कपूर, प्रिया गिल, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ और मोनीश बहल हैं। फिल्म को नैनीताल, केरल और ह्यूस्टन में फिल्माया गया था। यह 1996 की तमिल फिल्म कथल कोट्टई की रीमेक है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं अगस्त्यान और यह फिल्म अगस्त्यान अनीस बज़मी द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी अगस्त्यान पर आधारित है और यह फिल्म कट्टलकोट्टी पर बनी हुई रीमेक फिल्म है। इस फिल्म को उत्पादित किया है बोनी कपूर ने और इस फिल्म में अभिनय किया है संजय कपूर, प्रिया गिल, सलमान खान, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ और मोनीश बहल ने। इस फिल्म में छायांकन किया है थंगर बच्चन ने और विरोधों द्वारा
यह फिल्म बामन भोसले पर रही है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और इस फिल्म की उत्पादक कंपनी नरसिम्हा एंटरप्राइजेस एरोस इंटरनेशनल रही है। यह फिल्म एरोस इंटरनेशनल द्वारा तैयार की गई है। इस फिल्म की जारी होने की तारीख 4 जून 1999 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 171 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 3 करोड़ रुपए रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का 11 करोड़ रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। दीपक रॉय को एक पर्स मिलता है जिसमें आरती नाम की एक महिला शैक्षिक प्रमाण पत्र होता है। उसे पता चलता है कि यह महिला नैनीताल में रहती है और अपना सामान उसे वापस मेल कर देता है। इसी के माध्यम से एक मूल प्रयास होता है। भले ही बातचीत ने कभी एक दूसरे को नहीं देखा, फिर भी एक पारंपरिक आकर्षण है। आरती की बहन और जीजा निर्मल कुछ हद तक प्रचार कर रहे हैं, जबकि निर्मल ने सलाह दी कि वह एक श्रीमान प्रेम से शादी करे जो उनके पड़ोस में एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसायी साथी है। आरती की बड़ी बहन चाहती है कि आरती अपने जीवन साथी खुद पर छोड़ दे। एक दिन आरती दीपक को विकिपीडिया और मिलने के लिए अपनी यात्रा पर निकल जाती है, बिना यह बताए कि वह जा रही है। वर्तमान में दिल्ली में रह रहे हैं क्योंकि वहाँ उसके बॉस नेहा के साथ अस्थायी रूप से उनकी नौकरी का अनुबंध है। मामलों में मदद नहीं करने वाली नेहा है जो दीपक की बॉस है और उसके प्रति प्रेमपूर्ण रूप से भी ग्रहण करती है, लेकिन दीपक नहीं है जिसका दिल आरती के लिए लताता है। इस कारण से वह इस्तीफा दे देता और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेताब हो जाता है। प्रीतम के कहने पर ऑटो भरना शुरू कर देता है। जब वह पहली बार दिल्ली आने पर एक इंसान के रूप में उसका सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद की थी, उसका अपना कोई स्थान नहीं था। प्रयास के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी अटक उपहार में दिया था जिस पर जलता हुआ दिया की तस्वीर थी। जब आरती दिल्ली आती है तो वह दीपक को आवाज़ की तलाश करती है, आशा करती है कि वह उससे कोई मिल सकता है और अपनी उपस्थिति से आश्चर्य कर सकती है और देख सकती है कि वह वास्तव में कैसा है। वह दीपक में मोटा रहता है और वापस आने का फैसला कर लेती है क्योंकि 1 सप्ताह के आंकड़े चुकाए गए थे और समय समाप्त हो जाता है कि वह फिर से आए और उससे मिलने का मौका न मिले। दुखी होकर वह घर लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। अनजाने में जब आरती पहली बार दिल्ली पहुंची और उसका नाम लिया गया तो उसने दीपक का ऑटो किराए पर लिया था और पूरे दिन उसके साथ यात्रा करती रही थी, जबकि दीपक उसे स्टेशन पर छोड़ देता है। किसी ने गलती से दीपक की शर्ट पर कॉफ़ी डाल दी। दीपक नीचे ऊनी दिखाकर अपनी शर्ट लेता है। आरती उसे पहचानती है, उसका नाम बताकर बात करती है और दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं और कैसे वे पूरे समय एक दूसरे को ढूंढते रहे। फिल्म आरती और दीपक के गले लगाने के साथ समाप्त हो जाती है, जबकि प्रीतम और जेंसी उन्हें खुशी से देखते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। दीपक के रूप में हैं संजय कपूर, प्रिया गिल आरती के रूप में, सुष्मिता सेन नेहा के रूप में, प्रीतम के रूप में जैकी श्रॉफ है, जया भट्टाचार्य जेंसी के रूप में, रंजीत के रूप में मोहनीश बहल है, कादर खान फॉलबूथ के रूप में और जोनी लीवर निरंजन के रूप में है, शोभा खोटे हॉस्टल वार्डन के रूप में है, तेज स्प्रुआ निर्मल के रूप में, सगुप्ताली भारती के रूप में, दीपशिखा सभी को कुड़ी फसाएगा गाने में डांसर के रूप में, गुरदास मान कभी तो कुड़ी फसाएगा गाने में खुद के रूप में, प्रेम के रूप में सलमान खान विशेष उपस्थिति है। सभी गाने नदीम श्रवण द्वारा रचित है, गीत समीर द्वारा लिखे गए हैं। कैसेट और सीडी टी शर्ट सीरीज और पर उपलब्ध है, इरोस म्यूजिक पर उपलब्ध है। बस तुम साउंड ट्रैक एल्बम 2.2 मिलियन यूनिट्स बिकी और 1999 का नौवां सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड संगीत एल्बम बन गया।
सत्यमेव जयते में बनाया गया था। इस पर इसे नेहा कक्कड़ ने फिर से बनाया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री सुष्मिता सेन के विषय में। सुष्मिता सेन, जिनका जन्म 19 नवंबर 1975 को हुआ है, यह एक भारतीय अभिनेत्री, मॉडल और मिस यूनिवर्स 1994 की रही है। प्रतियोगिता की विजेता है। वह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहले भारतीय हैं। उन्हें पहले 18 साल की उम्र में फेमिना मिस इंडिया 1994 का ताज पहनाया गया था। मिस यूनिवर्स पेजेंट जीतने के बाद उन्होंने एक फिल्म अभिनेत्री के रूप में काम किया। सुष्मिता सेन का जन्म 1975 को सिकंदरा विशिष्ट क्षेत्र भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 47 वर्ष है। यह अभिनेत्री और नमूना है। यह इनका सक्रिय वर्ष 1994 से प्रचलित है। यह शीर्षक में फेमिना मिस इंडिया 1994 की विजेता और मिस यूनिवर्स रही हैं। इनके 2 बच्चे हैं। आगे संबंधित में चारू असोपा इनकी भाभी है। सेन ने कॉमेडी फिल्म बीवी नंबर 1 में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीत गए और उन्हें सिर्फ तुम और फिलहाल में ड्रामा करने के लिए उनकी श्रेणी के नामित किया गया था। व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में आंखें, मैं हूं ना और मैंने प्यार क्यों किया। सेन में सन 2020 की ड्रामा सीरीज आर्य में अभिनय किया है, जिसके लिए उन्होंने फिल्म फेयर OTT अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। सेन का जन्म हैदराबाद के एक बंगाली वेद परिवार में। सुबीर सेन एक पूर्व भारतीय वायुसेना विंग कमांडर और शुभ्रा सेन एक जेवरा डिज़ाइनर और दुबई स्थित स्टोर के मालिक के रूप में हुआ था। उसकी एक बहन है। उन्होंने नई दिल्ली में वायुसेना स्वर्ण जयंती संस्थान और सिकंदराबाद में सेंट जॉन्स हाई स्कूल में भाग लिया, लेकिन आगे कोई उच्च शिक्षा हासिल नहीं की। फेमिना अनफेमिस इंडिया 1994 में एक किशोरी के रूप में सेन ने मिस यूनिवर्स 19 सिर्फ तुम हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। सिर्फ तुम 1999 की भारतीय हिंदी रोमांटिक फिल्म है, जिसका निर्देशन किया है अगस्त्यान ने। यह 4 जून 1999 को जारी किया गया था। फिल्म में संजय कपूर, प्रिया गिल, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ और मोनीश बहल हैं। फिल्म को नैनीताल, केरल और ह्यूस्टन में फिल्माया गया था। यह 1996 की तमिल फिल्म कथल कोट्टई की रीमेक है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं अगस्त्यान और यह फिल्म अगस्त्यान अनीस बज़्ज़मी द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी अगस्त्यान पर आधारित है और यह फिल्म कट्टलकोट्टी पर बनी हुई रीमेक फिल्म है। इस फिल्म को उत्पादित किया है बोनी कपूर ने और इस फिल्म में अभिनय किया है संजय कपूर, प्रिया गिल, सलमान खान, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ और मोनीश बहल ने। इस फिल्म में छायांकन किया है थंगर बच्चन ने और विरोधों द्वारा यह फिल्म बामन भोसले पर रही है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनी नरसिम्हा एंटरप्राइजेस एरोस इंटरनेशनल रही है। यह फिल्म एरोस इंटरनेशनल द्वारा तैयार की गई है। इस फिल्म की जारी होने की तारीख 4 जून 1999 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 171 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 3 करोड़ रुपए रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का 11 करोड़ रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। दीपक रॉय को एक पर्स मिलता है जिसमें आरती नाम की एक महिला शैक्षिक प्रमाण पत्र होता है। उसे पता चलता है कि यह महिला नैनीताल में रहती है और अपना सामान उसे वापस मेल कर देता है। इसी के माध्यम से एक मूल प्रयास होता है। भले ही बातचीत ने कभी एक दूसरे को नहीं देखा, फिर भी एक पारंपरिक आकर्षण है। आरती की बहन और जीजा निर्मल कुछ हद तक प्रचार कर रहे हैं, जबकि निर्मल ने सलाह दी कि वह एक श्रीमान प्रेम से शादी करे, जो उनके पड़ोस में एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसायी साथी है। आरती की बड़ी बहन चाहती है कि आरती अपने जीवन साथी खुद पर छोड़ दे।
एक दिन आरती दीपक को विकिपीडिया और मिलने के लिए अपनी यात्रा पर निकल जाती है, बिना यह बताए कि वह जा रही है। वर्तमान में दिल्ली में रह रहे हैं क्योंकि वहाँ उसके बॉस नेहा के साथ अस्थायी रूप से उनकी नौकरी का अनुबंध है। मामलों में मदद नहीं करने वाली नेहा है जो दीपक की बॉस है और उसके प्रति प्रेमपूर्ण रूप से भी ग्रहण करती है, लेकिन दीपक नहीं है जिसका दिल आरती के लिए लताता है। इस कारण से वह इस्तीफा दे देता और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेताब हो जाता है। प्रीतम के कहने पर ऑटो भरना शुरू कर देता है। जब वह पहली बार दिल्ली आने पर एक इंसान के रूप में उसका सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद की थी, उसका अपना कोई स्थान नहीं था। प्रयास के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी अटक उपहार में दिया था जिस पर जलता हुआ दिया की तस्वीर थी। जब आरती दिल्ली आती है तो वह दीपक को आवास की तलाश करती है, आशा करती है कि वह उससे कोई मिल सकता है और अपनी उपस्थिति से आश्चर्य कर सकती है और देख सकती है कि वह वास्तव में कैसा है। वह दीपक में मोटा रहता है और वापस आने का फैसला कर लेती है क्योंकि एक सप्ताह के आंकड़े चुकाए गए थे और समय समाप्त हो जाता है कि वह फिर से आए और उससे मिलने का मौका न मिले। दुखी होकर वह घर लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। अनजाने में जब आरती पहली बार दिल्ली पहुंची और उसका नाम लिया गया तो उसने दीपक का ऑटो किराए पर लिया था और पूरे दिन उसके साथ यात्रा करती रही थी। जबकि दीपक उसे स्टेशन पर छोड़ देता है, किसी ने गलती से दीपक की शर्ट पर कॉफ़ी डाल दी। दीपक नीचे ऊनी दिखाकर अपनी शर्ट लेता है। आरती उसे पहचानती है, उसका नाम बताकर बात करती है और दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं और कैसे वे पूरे समय एक दूसरे को ढूंढते रहे। फिल्म आरती और दीपक के गले लगाने के साथ समाप्त हो जाती है, जबकि प्रीतम और जेंसी उन्हें खुशी से देखते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। दीपक के रूप में हैं संजय कपूर, प्रिया गिल आरती के रूप में, सुष्मिता सेन नेहा के रूप में, प्रीतम के रूप में जैकी श्रॉफ है, जया भट्टाचार्य जेंसी के रूप में, रंजीत के रूप में मोहनीश बहल है, कादर खान फॉलबूथ के रूप में और जोनी लीवर निरंजन के रूप में है, शोभा खोटे हॉस्टल वार्डन के रूप में है, तेज स्प्रुआ निर्मल के रूप में, सगुप्ताली भारती के रूप में, दीपशिखा सभी को कुड़ी फसाएगा गाने में डांसर के रूप में, गुरदास मान कभी तो कुड़ी फसाएगा गाने में खुद के रूप में, प्रेम के रूप में सलमान खान विशेष उपस्थिति है। सभी गाने नदीम श्रवण द्वारा रचित है, गीत समीर द्वारा लिखे गए हैं। कैसेट और सीडी टी शर्ट सीरीज और पर उपलब्ध है, इरोस म्यूजिक पर उपलब्ध है। बस तुम साउंडट्रैक एल्बम 2.2 मिलियन यूनिट्स बिकी और 1999 का नोवा सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड संगीत एल्बम बन गया। सत्यमेव जयते में बनाया गया था, इस पर इसे नेहा कक्कड़ ने फिर से बनाया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री सुष्मिता सेन के विषय में। सुष्मिता सेन, जिनका जन्म 19 नवंबर 1975 को हुआ है, यह एक भारतीय अभिनेत्री, मॉडल और मिस यूनिवर्स 1994 की रही है। प्रतियोगिता की विजेता है। वह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहले भारतीय हैं। उन्हें पहले 18 साल की उम्र में फेमिना मिस इंडिया 1994 का ताज पहनाया गया था। मिस यूनिवर्स पेजेंट जीतने के बाद उन्होंने एक फिल्म अभिनेत्री के रूप में काम किया। सुष्मिता सेन का जन्म 1975 को सिकंदरा विशिष्ट क्षेत्र भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 47 वर्ष है। यह अभिनेत्री और नमूना है। यह इनका सक्रिय वर्ष 1994 से प्रचलित है। यह शीर्षक में फेमिना मिस इंडिया 1994 की विजेता और मिस यूनिवर्स रही हैं। इनके 2 बच्चे हैं। आगे संबंधित में चारू असोपा इनकी भाभी है। सेन ने कॉमेडी फिल्म बीवी नंबर 1 में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीत गए और उन्हें सिर्फ तुम और फिलहाल में ड्रामा करने के लिए उनकी श्रेणी के नामित किया गया था। व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में आंखें, मैं हूं ना और मैंने प्यार क्यों किया सेन में सन 2020 की ड्रामा
सीरीज आर्य में अभिनय किया है, जिसके लिए उन्होंने फिल्म फेयर OTT अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। सेन का जन्म हैदराबाद के एक बंगाली वेद परिवार में सुबीर सेन एक पूर्व भारतीय वायुसेना विंग कमांडर और शुभ्रा सेन एक जेवरा डिज़ाइनर और दुबई स्थित स्टोर के मालिक के रूप में हुआ था। उसकी एक बहन है। उन्होंने नई दिल्ली में वायुसेना स्वर्ण जयंती संस्थान और सिकंदराबाद में सेंट जॉन्स हाई स्कूल में भाग लिया, लेकिन आगे कोई उच्च शिक्षा हासिल नहीं की। फेम लव अनफेमस इंडिया 1994 में एक किशोरी के रूप में सेन ने मिस यूनिवर्स 19 सिर्फ तुम हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। सिर्फ तुम 1999 की भारतीय हिंदी रोमांटिक फिल्म है जिसका निर्देशन किया है अगस्त्यान ने। यह 4 जून 1999 को जारी किया गया था। फिल्म में संजय कपूर, प्रिया गिल, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ और मोनीश बहल हैं। फिल्म को नैनीताल, केरल और ह्यूस्टन में फिल्माया गया था। यह 1996 की तमिल फिल्म कथल कोट्टई की रीमेक है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं अगस्त्यान और यह फिल्म अगस्त्यान अनीस बज़मी द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी अगस्त्यान पर आधारित है और यह फिल्म कट्टलकोट्टी पर बनी हुई रीमेक फिल्म है। इस फिल्म को उत्पादित किया है बोनी कपूर ने और इस फिल्म में अभिनय किया है संजय कपूर, प्रिया गिल, सलमान खान, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ और मोनीश बहल ने। इस फिल्म में छायांकन किया है थंगर बच्चन ने और विरोधों द्वारा यह फिल्म बामन भोसले पर रही है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और इस फिल्म की उत्पादक कंपनी नरसिम्हा एंटरप्राइजेस एरोस इंटरनेशनल रही है। यह फिल्म एरोस इंटरनेशनल द्वारा तैयार की गई है। इस फिल्म की जारी होने की तारीख 4 जून 1999 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 171 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 3 करोड़ रुपए रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का 11 करोड़ रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। दीपक रॉय को एक पर्स मिलता है जिसमें आरती नाम की एक महिला शैक्षिक प्रमाण पत्र होता है। उसे पता चलता है कि यह महिला नैनीताल में रहती है और अपना सामान उसे वापस मेल कर देता है। इसी के माध्यम से एक मूल प्रयास होता है। भले ही बातचीत ने कभी एक दूसरे को नहीं देखा, फिर भी एक पारंपरिक आकर्षण है। आरती की बहन और जीजा निर्मल कुछ हद तक प्रचार कर रहे हैं, जबकि निर्मल ने सलाह दी कि वह एक श्रीमान प्रेम से शादी करे जो उनके पड़ोस में एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसायी साथी है। आरती की बड़ी बहन चाहती है कि आरती अपने जीवन साथी खुद पर छोड़ दे। एक दिन आरती दीपक को विकिपीडिया और मिलने के लिए अपनी यात्रा पर निकल जाती है, बिना यह बताए कि वह जा रही है। वर्तमान में दिल्ली में रह रहे हैं क्योंकि वहाँ उसके बॉस नेहा के साथ अस्थायी रूप से उनकी नौकरी का अनुबंध है। मामलों में मदद नहीं करने वाली नेहा है जो दीपक की बॉस है और उसके प्रति प्रेमपूर्ण रूप से भी ग्रहण करती है, लेकिन दीपक नहीं है जिसका दिल आरती के लिए लताता है। इस कारण से वह इस्तीफा दे देता और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेताब हो जाता है। प्रीतम के कहने पर ऑटो भरना शुरू कर देता है। जब वह पहली बार दिल्ली आने पर एक इंसान के रूप में उसका सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद की थी, उसका अपना कोई स्थान नहीं था। प्रयास के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी अटक उपहार में दिया था जिस पर जलता हुआ दिया की तस्वीर थी। जब आरती दिल्ली आती है तो वह दीपक को आवाज़ की तलाश करती है, आशा करती है कि वह उससे कोई मिल सकता है और अपनी उपस्थिति से आश्चर्य कर सकती है और देख सकती है कि वह वास्तव में कैसा है। वह दीपक में मोटा रहता है और वापस आने का फैसला कर लेती है क्योंकि 1 सप्ताह के आंकड़े चुकाए गए थे और समय समाप्त हो जाता है कि वह फिर से
और उससे मिलने का मौका नहीं मिले। दुखी होकर वह घर लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। अनजाने में जब आरती पहली बार दिल्ली पहुंची और उसका नाम लिया गया तो उसने दीपक का ऑटो किराए पर लिया था और पूरे दिन उसके साथ यात्रा करती रही थी, जबकि दीपक उसे स्टेशन पर छोड़ देता है। किसी ने गलती से दीपक की शर्ट पर कॉफ़ी डाल दी। दीपक नीचे ऊनी दिखाकर अपनी शर्ट लेता है। आरती उसे पहचानती है, उसका नाम बताकर बात करती है और दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं और कैसे वे पूरे समय एक दूसरे को ढूंढते रहे। फिल्म आरती और दीपक के गले लगाने के साथ समाप्त हो जाती है, जबकि प्रीतम और जेंसी उन्हें खुशी से देखते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। दीपक के रूप में हैं संजय कपूर, प्रिया गिल आरती के रूप में, सुष्मिता सेन नेहा के रूप में, प्रीतम के रूप में जैकी श्रॉफ है, जया भट्टाचार्य जेंसी के रूप में, रंजीत के रूप में मोहनीश बहल है, कादर खान फोलबूथ के रूप में और जोनी लीवर निरंजन के रूप में है, शोभा खोटे हॉस्टल वार्डन के रूप में है, तेज स्प्रुआ निर्मल के रूप में, सगुप्ताली भारती के रूप में, दीपशिखा सभी को कुड़ी फसाएगा गाने में डांसर के रूप में, गुरदास मान कभी तो कुड़ी फसाएगा गाने में खुद के रूप में, प्रेम के रूप में सलमान खान विशेष उपस्थिति है। सभी गाने नदीम श्रवण द्वारा रचित है, गीत समीर द्वारा लिखे गए हैं। कैसेट और सीडी टी शर्ट सीरीज और पर उपलब्ध है, इरोस म्यूजिक पर उपलब्ध है। बस तुम साउंड ट्रैक एल्बम 2.2 मिलियन यूनिट्स बिकी और 1999 का नौवां सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड संगीत एल्बम बन गया। सत्यमेव जयते में बनाया गया था, इस पर इसे नेहा कक्कड़ ने फिर से बनाया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री सुष्मिता सेन के विषय में। सुष्मिता सेन, जिनका जन्म 19 नवंबर 1975 को हुआ है, यह एक भारतीय अभिनेत्री, मॉडल और मिस यूनिवर्स 1994 की रही है। प्रतियोगिता की विजेता है। वह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहले भारतीय हैं। उन्हें पहले 18 साल की उम्र में फेमिना मिस इंडिया 1994 का ताज पहनाया गया था। मिस यूनिवर्स पेजेंट जीतने के बाद उन्होंने एक फिल्म अभिनेत्री के रूप में काम किया। सुष्मिता सेन का जन्म 1975 को सिकंदरा विशिष्ट क्षेत्र भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 47 वर्ष है। यह अभिनेत्री और नमूना है। यह इनका सक्रिय वर्ष 1994 से प्रचलित है। यह शीर्षक में फेमिना मिस इंडिया 1994 की विजेता और मिस यूनिवर्स रही हैं। इनके 2 बच्चे हैं। आगे संबंधित में चारू असोपा इनकी भाभी है। सेन ने कॉमेडी फिल्म बीवी नंबर 1 में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीत गए और उन्हें सिर्फ तुम और फिलहाल में ड्रामा करने के लिए उनकी श्रेणी के नामित किया गया था। व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में आंखें, मैं हूं ना और मैंने प्यार क्यों किया सेन में सन 2020 की ड्रामा सीरीज आर्य में अभिनय किया है, जिसके लिए उन्होंने फिल्म फेयर OTT अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। सेन का जन्म हैदराबाद के एक बंगाली वेद परिवार में। सुबीर सेन एक पूर्व भारतीय वायुसेना विंग कमांडर और शुभ्रा सेन एक जेवरा डिज़ाइनर और दुबई स्थित स्टोर के मालिक के रूप में हुआ था। उसकी एक बहन है। उन्होंने नई दिल्ली में वायुसेना स्वर्ण जयंती संस्थान और सिकंदराबाद में सेंट जॉन्स हाई स्कूल में भाग लिया, लेकिन आगे कोई उच्च शिक्षा हासिल नहीं की। फेमिना अनफेमिस इंडिया 1994 में एक किशोरी के रूप में सेन ने मिस यूनिवर्स 19 सिर्फ तुम हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। सिर्फ तुम 1999 की भारतीय हिंदी रोमांटिक फिल्म है, जिसका निर्देशन किया है अगस्त्यान ने। यह 4 जून 1999 को जारी किया गया था। फिल्म में संजय कपूर, प्रिया गिल, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ और मोहनीश बहल हैं। फिल्म को नैनीताल, केरल और ह्यूस्टन में फिल्माया गया था। यह 1996 की तमिल फिल्म कथल कोट्टई की रीमेक है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं
अगथियान और यह फिल्म अगथियान अनीस बज़्ज़मी द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी अगथियान पर आधारित है और यह फिल्म कट्टलकोट्टी पर बनी हुई रीमेक फिल्म है। इस फिल्म को उत्पादित किया है बोनी कपूर ने और इस फिल्म में अभिनय किया है संजय कपूर, प्रिया गिल, सलमान खान, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ और मोनीश बहल ने। इस फिल्म में छायांकन किया है थंगर बच्चन ने और विरोधों द्वारा यह फिल्म बामन भोसले पर रही है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और इस फिल्म की उत्पादक कंपनी नरसिम्हा एंटरप्राइजेस एरोस इंटरनेशनल रही है। यह फिल्म एरोस इंटरनेशनल द्वारा तैयार की गई है। इस फिल्म की जारी होने की तारीख 4 जून 1999 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 171 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 3 करोड़ रुपए रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का 11 करोड़ रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। दीपक रॉय को एक पर्स मिलता है जिसमें आरती नाम की एक महिला शैक्षिक प्रमाण पत्र होता है। उसे पता चलता है कि यह महिला नैनीताल में रहती है और अपना सामान उसे वापस मेल कर देता है। इसी के माध्यम से एक मूल प्रयास होता है। भले ही बातचीत ने कभी एक दूसरे को नहीं देखा, फिर भी एक पारंपरिक आकर्षण है। आरती की बहन और जीजा निर्मल कुछ हद तक प्रचार कर रहे हैं, जबकि निर्मल ने सलाह दी कि वह एक श्रीमान प्रेम से शादी करे जो उनके पड़ोस में एक पेशेवर युवा व्यवसायी और व्यवसायी साथी है। आरती की बड़ी बहन चाहती है कि आरती अपने जीवन साथी खुद पर छोड़ दे। एक दिन आरती दीपक को विकिपीडिया और मिलने के लिए अपनी यात्रा पर निकल जाती है, बिना यह बताए कि वह जा रही है। वर्तमान में दिल्ली में रह रहे हैं क्योंकि वहाँ उसके बॉस नेहा के साथ अस्थायी रूप से उनकी नौकरी का अनुबंध है। मामलों में मदद नहीं करने वाली नेहा है जो दीपक की बॉस है और उसके प्रति प्रेमपूर्ण रूप से भी ग्रहण करती है, लेकिन दीपक नहीं है जिसका दिल आरती के लिए लताता है। इस कारण से वह इस्तीफा दे देता और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेताब हो जाता है। प्रीतम के कहने पर ऑटो भरना शुरू कर देता है। जब वह पहली बार दिल्ली आने पर एक इंसान के रूप में उसका सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद की थी, उसका अपना कोई स्थान नहीं था। प्रयास के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी अटक उपहार में दिया था जिस पर जलता हुआ दिया की तस्वीर थी। जब आरती दिल्ली आती है तो वह दीपक को आवास की तलाश करती है, आशा करती है कि वह उससे कोई मिल सकता है और अपनी उपस्थिति से आश्चर्य कर सकती है और देख सकती है कि वह वास्तव में कैसा है। वह दीपक में मोटा रहता है और वापस आने का फैसला कर लेती है क्योंकि 1 सप्ताह के आंकड़े चुकाए गए थे और समय समाप्त हो जाता है कि वह फिर से आए और उससे मिलने का मौका न मिले। दुखी होकर वह घर लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। अनजाने में जब आरती पहली बार दिल्ली पहुंची और उसका नाम लिया गया तो उसने दीपक का ऑटो किराए पर लिया था और पूरे दिन उसके साथ यात्रा करती रही थी, जबकि दीपक उसे स्टेशन पर छोड़ देता है। किसी ने गलती से दीपक की शर्ट पर कॉफ़ी डाल दी। दीपक नीचे ऊनी दिखाकर अपनी शर्ट लेता है। आरती उसे पहचानती है, उसका नाम बताकर बात करती है और दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं और कैसे वे पूरे समय एक दूसरे को ढूंढते रहे। फिल्म आरती और दीपक के गले लगाने के साथ समाप्त हो जाती है, जबकि प्रीतम और जेंसी उन्हें खुशी से देखते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। दीपक के रूप में हैं संजय कपूर, प्रिया गिल आरती के रूप में, सुष्मिता सेन नेहा के रूप में, प्रीतम के रूप में जैकी श्रॉफ है, जया भट्टाचार्य जेंसी के रूप में, रंजीत के रूप में मोहनीश बहल है, कादर खान फॉलबूथ के रूप में और जोनी लीवर निरंजन के रूप में है, शोभा खोटे हॉस्टल वार्डन के रूप में है, तेज स्प्रुआ निर्मल के रूप में, सगुप्ताली भारती के रूप में, दीपशिखा सभी को कुड़ी फसाएगा गाने में डांसर के रूप में,
गुरदास मान कभी तो कुड़ी फसाएगा गाने में खुद के रूप में, प्रेम के रूप में सलमान खान विशेष उपस्थिति है। सभी गाने नदीम श्रवण द्वारा रचित है, गीत समीर द्वारा लिखे गए हैं। कैसेट और सीडी टी शर्ट सीरीज और पर उपलब्ध है, इरोस म्यूजिक पर उपलब्ध है। बस तुम साउंड ट्रैक एल्बम 2.2 मिलियन यूनिट्स बिकी और 1999 का नोवा सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड संगीत एल्बम बन गया। सत्यमेव जयते में बनाया गया था, इस पर इसे नेहा कक्कड़ ने फिर से बनाया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री सुष्मिता सेन के विषय में। सुष्मिता सेन, जिनका जन्म 19 नवंबर 1975 को हुआ है, यह एक भारतीय अभिनेत्री, मॉडल और मिस यूनिवर्स 1994 की रही है। प्रतियोगिता की विजेता है। वह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहले भारतीय हैं। उन्हें पहले 18 साल की उम्र में फेमिना मिस इंडिया 1994 का ताज पहनाया गया था। मिस यूनिवर्स पेजेंट जीतने के बाद उन्होंने एक फिल्म अभिनेत्री के रूप में काम किया। सुष्मिता सेन का जन्म 1975 को सिकंदरा विशिष्ट क्षेत्र भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 47 वर्ष है। यह अभिनेत्री और नमूना है। यह इनका सक्रिय वर्ष 1994 से प्रचलित है। यह शीर्षक में फेमिना मिस इंडिया 1994 की विजेता और मिस यूनिवर्स रही हैं। इनके 2 बच्चे हैं। आगे संबंधित में चारू असोपा इनकी भाभी है। सेन ने कॉमेडी फिल्म बीवी नंबर 1 में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीत गया और उन्हें सिर्फ तुम और फिलहाल में ड्रामा करने के लिए उनकी श्रेणी के नामित किया गया था। व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में आंखें, मैं हूं ना और मैंने प्यार क्यों किया। सेन में सन 2020 की ड्रामा सीरीज आर्य में अभिनय किया है, जिसके लिए उन्होंने फिल्म फेयर OTT अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। सेन का जन्म हैदराबाद के एक बंगाली वेद परिवार में। सुबीर सेन एक पूर्व भारतीय वायुसेना विंग कमांडर और शुभ्रा सेन एक जेवरा डिज़ाइनर और दुबई स्थित स्टोर के मालिक के रूप में हुआ था। उसकी एक बहन है। उन्होंने नई दिल्ली में वायुसेना स्वर्ण जयंती संस्थान और सिकंदराबाद में सेंट जॉन्स हाई स्कूल में भाग लिया, लेकिन आगे कोई उच्च शिक्षा हासिल नहीं की। फेमिना अनफेमिस इंडिया 1994 में एक किशोरी के रूप में सेन ने मिस यूनिवर्स 19 सिर्फ तुम हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। सिर्फ तुम 1999 की भारतीय हिंदी रोमांटिक फिल्म है, जिसका निर्देशन किया है अगस्त्यान ने। यह 4 जून 1999 को जारी किया गया था। फिल्म में संजय कपूर, प्रिया गिल, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ और मोनीश बहल हैं। फिल्म को नैनीताल, केरल और ह्यूस्टन में फिल्माया गया था। यह 1996 की तमिल फिल्म कथल कोट्टई की रीमेक है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं अगस्त्यान और यह फिल्म अगस्त्यान अनीस बज़्ज़मी द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी अगस्त्यान पर आधारित है और यह फिल्म कट्टलकोट्टी पर बनी हुई रीमेक फिल्म है। इस फिल्म को उत्पादित किया है बोनी कपूर ने और इस फिल्म में अभिनय किया है संजय कपूर, प्रिया गिल, सलमान खान, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ और मोनीश बहल ने। इस फिल्म में छायांकन किया है थंगर बच्चन ने और विरोधों द्वारा यह फिल्म बामन भोसले पर रही है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और इस फिल्म की उत्पादक कंपनी नरसिम्हा एंटरप्राइजेस एरोस इंटरनेशनल रही है। यह फिल्म एरोस इंटरनेशनल द्वारा तैयार की गई है। इस फिल्म की जारी होने की तारीख 4 जून 1999 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 171 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 3 करोड़ रुपए रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का 11 करोड़ रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। दीपक रॉय को एक पर्स मिलता है जिसमें आरती नाम की एक महिला शैक्षिक प्रमाण पत्र होता है।
उसे पता चलता है कि यह महिला नैनीताल में रहती है और अपना सामान उसे वापस मेल कर देता है। इसी के माध्यम से एक मूल प्रयास होता है। भले ही बातचीत ने कभी एक दूसरे को नहीं देखा, फिर भी एक पारंपरिक आकर्षण है। आरती की बहन और जीजा निर्मल कुछ हद तक प्रचार कर रहे हैं, जबकि निर्मल ने सलाह दी कि वह एक श्रीमान प्रेम से शादी करे, जो उनके पड़ोस में एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसायी साथी है। आरती की बड़ी बहन चाहती है कि आरती अपने जीवन साथी खुद पर छोड़ दे। एक दिन आरती दीपक को विकिपीडिया और मिलने के लिए अपनी यात्रा पर निकल जाती है, बिना यह बताए कि वह जा रही है। वर्तमान में दिल्ली में रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ उसके बॉस नेहा के साथ अस्थायी रूप से उनकी नौकरी का अनुबंध है। मामलों में मदद नहीं करने वाली नेहा है, जो दीपक की बॉस है और उसके प्रति प्रेमपूर्ण रूप से भी ग्रहण करती है, लेकिन दीपक नहीं है, जिसका दिल आरती के लिए लताता है। इस कारण से वह इस्तीफा दे देता और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेताब हो जाता है। प्रीतम के कहने पर ऑटो भरना शुरू कर देता है। जब वह पहली बार दिल्ली आने पर एक इंसान के रूप में उसका सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद की थी, उसका अपना कोई स्थान नहीं था। प्रयास के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी अटक उपहार में दिया था, जिस पर जलता हुआ दिया की तस्वीर थी। जब आरती दिल्ली आती है तो वह दीपक को आवास की तलाश करती है, आशा करती है कि वह उससे कोई मिल सकता है और अपनी उपस्थिति से आश्चर्य कर सकती है और देख सकती है कि वह वास्तव में कैसा है। वह दीपक में मोटा रहता है और वापस आने का फैसला कर लेती है, क्योंकि एक सप्ताह के आंकड़े चुकाए गए थे और समय समाप्त हो जाता है कि वह फिर से आए और उससे मिलने का मौका न मिले। दुखी होकर वह घर लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। अनजाने में जब आरती पहली बार दिल्ली पहुंची और उसका नाम लिया गया, तो उसने दीपक का ऑटो किराए पर लिया था और पूरे दिन उसके साथ यात्रा करती रही थी। जबकि दीपक उसे स्टेशन पर छोड़ देता है, किसी ने गलती से दीपक की शर्ट पर कॉफ़ी डाल दी। दीपक नीचे ऊनी दिखाकर अपनी शर्ट लेता है। आरती उसे पहचानती है, उसका नाम बताकर बात करती है और दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं और कैसे वे पूरे समय एक दूसरे को ढूंढते रहे। फिल्म आरती और दीपक के गले लगाने के साथ समाप्त हो जाती है, जबकि प्रीतम और जेंसी उन्हें खुशी से देखते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। दीपक के रूप में हैं संजय कपूर, प्रिया गिल आरती के रूप में, सुष्मिता सेन नेहा के रूप में, प्रीतम के रूप में जैकी श्रॉफ है, जया भट्टाचार्य जेंसी के रूप में, रंजीत के रूप में मोहनीश बहल है, कादर खान फॉलबूथ के रूप में और जोनी लीवर निरंजन के रूप में है, शोभा खोटे हॉस्टल वार्डन के रूप में है, तेज स्प्रुआ निर्मल के रूप में, सगुप्ताली भारती के रूप में, दीपशिखा सभी को कुड़ी फसाएगा गाने में डांसर के रूप में, गुरदास मान कभी तो कुड़ी फसाएगा गाने में खुद के रूप में, प्रेम के रूप में सलमान खान विशेष उपस्थिति है। सभी गाने नदीम श्रवण द्वारा रचित है, गीत समीर द्वारा लिखे गए हैं। कैसेट और सीडी टी शर्ट सीरीज और पर उपलब्ध है, इरोस म्यूजिक पर उपलब्ध है। बस तुम साउंडट्रैक एल्बम 2.2 बाइक मिलियन यूनिट्स बिकी और 1999 का नोवा सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड संगीत एल्बम बन गया। सत्यमेव जयते में बनाया गया था, इस पर इसे नेहा कक्कड़ ने फिर से बनाया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री सुष्मिता सेन के विषय में। सुष्मिता सेन, जिनका जन्म 19 नवंबर 1975 को हुआ है, यह एक भारतीय अभिनेत्री, मॉडल और मिस यूनिवर्स 1994 की रही है। प्रतियोगिता की विजेता है। वह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहले भारतीय हैं। उन्हें पहले 18 साल की उम्र में फेमिना मिस इंडिया 1994 का ताज पहनाया गया था। मिस यूनिवर्स पेजेंट जीतने के बाद उन्होंने एक फिल्म अभिनेत्री के रूप में काम किया। सुष्मिता सेन का जन्म 1975 को सिकंदरा विशिष्ट क्षेत्र भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 47 वर्ष है। यह अभिनेत्री से
अभिनेत्री और नमूना है। यह इनका सक्रिय वर्ष 1994 से प्रचलित है। यह शीर्षक में फेमिना मिस इंडिया 1994 की विजेता और मिस यूनिवर्स रही हैं। इनके 2 बच्चे हैं। आगे संबंधित में चारू असोपा इनकी भाभी है। सेन ने कॉमेडी फिल्म बीवी नंबर 1 में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीत गए और उन्हें सिर्फ तुम और फिलहाल में ड्रामा करने के लिए उनकी श्रेणी के नामित किया गया था। व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में आंखें, मैं हूं ना और मैंने प्यार क्यों किया। सेन में सन 2020 की ड्रामा सीरीज आर्य में अभिनय किया है, जिसके लिए उन्होंने फिल्म फेयर OTT अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। सेन का जन्म हैदराबाद के एक बंगाली वेद परिवार में सुबीर सेन एक पूर्व भारतीय वायुसेना विंग कमांडर और शुभ्रा सेन एक जेवरा डिज़ाइनर और दुबई स्थित स्टोर के मालिक के रूप में हुआ था। उसकी एक बहन है। उन्होंने नई दिल्ली में वायुसेना स्वर्ण जयंती संस्थान और सिकंदराबाद में सेंट जॉन्स हाई स्कूल में भाग लिया, लेकिन आगे कोई उच्च शिक्षा हासिल नहीं की। फेमिना अनफेमिस इंडिया 1994 में एक किशोरी के रूप में सेन ने मिस यूनिवर्स 19 सिर्फ तुम हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। सिर्फ तुम 1999 की भारतीय हिंदी रोमांटिक फिल्म है जिसका निर्देशन किया है अगस्त्यान ने। यह 4 जून 1999 को जारी किया गया था। फिल्म में संजय कपूर, प्रिया गिल, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ और मोनीश बहल हैं। फिल्म को नैनीताल, केरल और ह्यूस्टन में फिल्माया गया था। यह 1996 की तमिल फिल्म कथल कोट्टई की रीमेक है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं अगस्त्यान और यह फिल्म अगस्त्यान अनीस बज़मी द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी अगस्त्यान पर आधारित है और यह फिल्म कट्टलकोट्टी पर बनी हुई रीमेक फिल्म है। इस फिल्म को उत्पादित किया है बोनी कपूर ने और इस फिल्म में अभिनय किया है संजय कपूर, प्रिया गिल, सलमान खान, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ और मोनीश बहल ने। इस फिल्म में छायांकन किया है थंगर बच्चन ने और विरोधों द्वारा यह फिल्म बामन भोसले पर रही है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और इस फिल्म की उत्पादक कंपनी नरसिम्हा एंटरप्राइजेस एरोस इंटरनेशनल रही है। यह फिल्म एरोस इंटरनेशनल द्वारा तैयार की गई है। इस फिल्म की जारी होने की तारीख 4 जून 1999 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 171 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 3 करोड़ रुपए रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का 11 करोड़ रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। दीपक रॉय को एक पर्स मिलता है जिसमें आरती नाम की एक महिला शैक्षिक प्रमाण पत्र होता है। उसे पता चलता है कि यह महिला नैनीताल में रहती है और अपना सामान उसे वापस मेल कर देता है। इसी के माध्यम से एक मूल प्रयास होता है। भले ही बातचीत ने कभी एक दूसरे को नहीं देखा, फिर भी एक पारंपरिक आकर्षण है। आरती की बहन और जीजा निर्मल कुछ हद तक प्रचार कर रहे हैं, जबकि निर्मल ने सलाह दी कि वह एक श्रीमान प्रेम से शादी करे जो उनके पड़ोस में एक पेशे युवा व्यवसायी और व्यवसायी साथी है। आरती की बड़ी बहन चाहती है कि आरती अपने जीवन साथी खुद पर छोड़ दे। एक दिन आरती दीपक को विकिपीडिया और मिलने के लिए अपनी यात्रा पर निकल जाती है, बिना यह बताए कि वह जा रही है। वर्तमान में दिल्ली में रह रहे हैं क्योंकि वहाँ उसके बॉस नेहा के साथ अस्थायी रूप से उनकी नौकरी का अनुबंध है। मामलों में मदद नहीं करने वाली नेहा है जो दीपक की बॉस है और उसके प्रति प्रेमपूर्ण रूप से भी ग्रहण करती है, लेकिन दीपक नहीं है जिसका दिल आरती के लिए लताता है। इस कारण से वह इस्तीफा दे देता और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेताब हो जाता है। प्रीतम के कहने पर ऑटो भरना शुरू कर देता है। जब वह पहली बार दिल्ली आने पर एक इंसान के रूप में उसका सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद की थी, उसका अपना कोई स्थान नहीं था।
प्रयास के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी अटक उपहार में दिया था, जिस पर जलता हुआ दिया की तस्वीर थी। जब आरती दिल्ली आती है तो वह दीपक को आवाज़ की तलाश करती है, आशा करती है कि वह उससे कोई मिल सकता है और अपनी उपस्थिति से आश्चर्य कर सकती है और देख सकती है कि वह वास्तव में कैसा है। वह दीपक में मोटा रहता है और वापस आने का फैसला कर लेती है, क्योंकि 1 सप्ताह के आंकड़े चुकाए गए थे और समय समाप्त हो जाता है कि वह फिर से आए और उससे मिलने का मौका न मिले। दुखी होकर वह घर लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। अनजाने में जब आरती पहली बार दिल्ली पहुंची और उसका नाम लिया गया, तो उसने दीपक का ऑटो किराए पर लिया था और पूरे दिन उसके साथ यात्रा करती रही थी। जबकि दीपक उसे स्टेशन पर छोड़ देता है, किसी ने गलती से दीपक की शर्ट पर कॉफ़ी डाल दी। दीपक नीचे ऊनी दिखाकर अपनी शर्ट लेता है। आरती उसे पहचानती है, उसका नाम बताकर बात करती है और दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं और कैसे वे पूरे समय एक दूसरे को ढूंढते रहे। फिल्म आरती और दीपक के गले लगाने के साथ समाप्त हो जाती है, जबकि प्रीतम और जेंसी उन्हें खुशी से देखते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। दीपक के रूप में हैं संजय कपूर, प्रिया गिल आरती के रूप में, सुष्मिता सेन नेहा के रूप में, प्रीतम के रूप में जैकी श्रॉफ है, जया भट्टाचार्य जेंसी के रूप में, रंजीत के रूप में मोहनीश बहल है, कादर खान फॉलबूथ के रूप में और जोनी लीवर निरंजन के रूप में है, शोभा खोटे हॉस्टल वार्डन के रूप में है, तेज स्प्रुआ निर्मल के रूप में, सगुप्ताली भारती के रूप में, दीपशिखा सभी को कुड़ी फसाएगा गाने में डांसर के रूप में, गुरदास मान कभी तो कुड़ी फसाएगा गाने में खुद के रूप में, प्रेम के रूप में सलमान खान विशेष उपस्थिति है। सभी गाने नदीम श्रवण द्वारा रचित है, गीत समीर द्वारा लिखे गए हैं। कैसेट और सीडी टी शर्ट सीरीज और पर उपलब्ध है, इरोस म्यूजिक पर उपलब्ध है। बस तुम साउंड ट्रैक एल्बम 2.2 मिलियन यूनिट्स बिकी और 1999 का नोवा सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड संगीत एल्बम बन गया। सत्यमेव जयते में बनाया गया था, इस पर इसे नेहा कक्कड़ ने फिर से बनाया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री सुष्मिता सेन के विषय में। सुष्मिता सेन, जिनका जन्म 19 नवंबर 1975 को हुआ है, यह एक भारतीय अभिनेत्री, मॉडल और मिस यूनिवर्स 1994 की रही है। प्रतियोगिता की विजेता है। वह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहले भारतीय हैं। उन्हें पहले 18 साल की उम्र में फेमिना मिस इंडिया 1994 का ताज पहनाया गया था। मिस यूनिवर्स पेजेंट जीतने के बाद उन्होंने एक फिल्म अभिनेत्री के रूप में काम किया। सुष्मिता सेन का जन्म 1975 को सिकंदरा विशिष्ट क्षेत्र भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 47 वर्ष है। यह अभिनेत्री और नमूना है। यह इनका सक्रिय वर्ष 1994 से प्रचलित है। यह शीर्षक में फेमिना मिस इंडिया 1994 की विजेता और मिस यूनिवर्स रही हैं। इनके 2 बच्चे हैं। आगे संबंधित में चारू असोपा इनकी भाभी है। सेन ने कॉमेडी फिल्म बीवी नंबर 1 में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीत गए और उन्हें सिर्फ तुम और फिलहाल में ड्रामा करने के लिए उनकी श्रेणी के नामित किया गया था। व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में आंखें, मैं हूं ना और मैंने प्यार क्यों किया सेन में सन 2020 की ड्रामा सीरीज आर्य में अभिनय किया है, जिसके लिए उन्होंने फिल्म फेयर OTT अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। सेन का जन्म हैदराबाद के एक बंगाली वेद परिवार में। सुबीर सेन एक पूर्व भारतीय वायुसेना विंग कमांडर और शुभ्रा सेन एक जेवरा डिज़ाइनर और दुबई स्थित स्टोर के मालिक के रूप में हुआ था। उसकी एक बहन है। उन्होंने नई दिल्ली में वायुसेना स्वर्ण जयंती संस्थान और सिकंदराबाद में सेंट जॉन्स हाई स्कूल में भाग लिया, लेकिन आगे कोई उच्च शिक्षा हासिल नहीं की। फेमिना अनफेमिस इंडिया 1994 में एक किशोरी के रूप में सेन ने मिस यूनिवर्स 19 सिर्फ तुम हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। सिर्फ तुम 1999 की भारतीय हिंदी रोमांटिक फिल्म है, जिसका निर्देशन
किया है अगस्त्यान ने। यह 4 जून 1999 को जारी किया गया था। फिल्म में संजय कपूर, प्रिया गिल, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ और मोनीश बहल हैं। फिल्म को नैनीताल, केरल और ह्यूस्टन में फिल्माया गया था। यह 1996 की तमिल फिल्म कथल कोट्टई की रीमेक है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं अगस्त्यान और यह फिल्म अगस्त्यान अनीस बज़्ज़मी द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी अगस्त्यान पर आधारित है और यह फिल्म कट्टलकोट्टी पर बनी हुई रीमेक फिल्म है। इस फिल्म को उत्पादित किया है बोनी कपूर ने और इस फिल्म में अभिनय किया है संजय कपूर, प्रिया गिल, सलमान खान, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ और मोनीश बहल ने। इस फिल्म में छायांकन किया है थंगर बच्चन ने और विरोधों द्वारा यह फिल्म बामन भोसले पर रही है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और इस फिल्म की उत्पादक कंपनी नरसिम्हा एंटरप्राइजेस एरोस इंटरनेशनल रही है। यह फिल्म एरोस इंटरनेशनल द्वारा तैयार की गई है। इस फिल्म की जारी होने की तारीख 4 जून 1999 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 171 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 3 करोड़ रुपए रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का 11 करोड़ रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। दीपक रॉय को एक पर्स मिलता है जिसमें आरती नाम की एक महिला शैक्षिक प्रमाण पत्र होता है। उसे पता चलता है कि यह महिला नैनीताल में रहती है और अपना सामान उसे वापस मेल कर देता है। इसी के माध्यम से एक मूल प्रयास होता है। भले ही बातचीत ने कभी एक दूसरे को नहीं देखा, फिर भी एक पारंपरिक आकर्षण है। आरती की बहन और जीजा निर्मल कुछ हद तक प्रचार कर रहे हैं, जबकि निर्मल ने सलाह दी कि वह एक श्रीमान प्रेम से शादी करे जो उनके पड़ोस में एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसायी साथी है। आरती की बड़ी बहन चाहती है कि आरती अपने जीवन साथी खुद पर छोड़ दे। एक दिन आरती दीपक को विकिपीडिया और मिलने के लिए अपनी यात्रा पर निकल जाती है, बिना यह बताए कि वह जा रही है। वर्तमान में दिल्ली में रह रहे हैं क्योंकि वहाँ उसके बॉस नेहा के साथ अस्थायी रूप से उनकी नौकरी का अनुबंध है। मामलों में मदद नहीं करने वाली नेहा है जो दीपक की बॉस है और उसके प्रति प्रेमपूर्ण रूप से भी ग्रहण करती है, लेकिन दीपक नहीं है जिसका दिल आरती के लिए लताता है। इस कारण से वह इस्तीफा दे देता और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेताब हो जाता है। प्रीतम के कहने पर ऑटो भरना शुरू कर देता है। जब वह पहली बार दिल्ली आने पर एक इंसान के रूप में उसका सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद की थी, उसका अपना कोई स्थान नहीं था। प्रयास के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी अटक उपहार में दिया था जिस पर जलता हुआ दिया की तस्वीर थी। जब आरती दिल्ली आती है तो वह दीपक को आवास की तलाश करती है, आशा करती है कि वह उससे कोई मिल सकता है और अपनी उपस्थिति से आश्चर्य कर सकती है और देख सकती है कि वह वास्तव में कैसा है। वह दीपक में मोटा रहता है और वापस आने का फैसला कर लेती है क्योंकि 1 सप्ताह के आंकड़े चुकाए गए थे और समय समाप्त हो जाता है कि वह फिर से आए और उससे मिलने का मौका न मिले। दुखी होकर वह घर लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। अनजाने में जब आरती पहली बार दिल्ली पहुंची और उसका नाम लिया गया तो उसने दीपक का ऑटो किराए पर लिया था और पूरे दिन उसके साथ यात्रा करती रही थी, जबकि दीपक उसे स्टेशन पर छोड़ देता है। किसी ने गलती से दीपक की शर्ट पर कॉफ़ी डाल दी। दीपक नीचे ऊनी दिखाकर अपनी शर्ट लेता है। आरती उसे पहचानती है, उसका नाम बताकर बात करती है और दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं और कैसे वे पूरे समय एक दूसरे को ढूंढते रहे। फिल्म आरती और दीपक के गले लगाने के साथ समाप्त हो जाती है, जबकि प्रीतम और जेंसी उन्हें खुशी से देखते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में।
दीपक के रूप में हैं संजय कपूर, प्रिया गिल आरती के रूप में, सुष्मिता सेन नेहा के रूप में, प्रीतम के रूप में जैकी श्रॉफ है, जया भट्टाचार्य जेंसी के रूप में, रंजीत के रूप में मोहनीश बहल है, कादर खान फोलबूथ के रूप में और जोनी लीवर निरंजन के रूप में है, शोभा खोटे हॉस्टल वार्डन के रूप में है, तेज स्प्रुआ निर्मल के रूप में, सगुप्ताली भारती के रूप में, दीपशिखा सभी को कुड़ी फसाएगा गाने में डांसर के रूप में, गुरदास मान कभी तो कुड़ी फसाएगा गाने में खुद के रूप में, प्रेम के रूप में सलमान खान विशेष उपस्थिति है। सभी गाने नदीम श्रवण द्वारा रचित है, गीत समीर द्वारा लिखे गए हैं। कैसेट और सीडी टी शर्ट सीरीज और पर उपलब्ध है, इरोस म्यूजिक पर उपलब्ध है। बस तुम साउंड ट्रैक एल्बम 2.2 मिलियन यूनिट्स बिकी और 1999 का नोवा सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड संगीत एल्बम बन गया। सत्यमेव जयते में बनाया गया था, इस पर इसे नेहा कक्कड़ ने फिर से बनाया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री सुष्मिता सेन के विषय में। सुष्मिता सेन, जिनका जन्म 19 नवंबर 1975 को हुआ है, यह एक भारतीय अभिनेत्री, मॉडल और मिस यूनिवर्स 1994 की रही है। प्रतियोगिता की विजेता है। वह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहले भारतीय हैं। उन्हें पहले 18 साल की उम्र में फेमिना मिस इंडिया 1994 का ताज पहनाया गया था। मिस यूनिवर्स पेजेंट जीतने के बाद उन्होंने एक फिल्म अभिनेत्री के रूप में काम किया। सुष्मिता सेन का जन्म 1975 को सिकंदरा विशिष्ट क्षेत्र भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 47 वर्ष है। यह अभिनेत्री और नमूना है। यह इनका सक्रिय वर्ष 1994 से प्रचलित है। यह शीर्षक में फेमिना मिस इंडिया 1994 की विजेता और मिस यूनिवर्स रही हैं। इनके 2 बच्चे हैं। आगे संबंधित में चारू असोपा इनकी भाभी है। सेन ने कॉमेडी फिल्म बीवी नंबर 1 में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीत गए और उन्हें सिर्फ तुम और फिलहाल में ड्रामा करने के लिए उनकी श्रेणी के नामित किया गया था। व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में आंखें, मैं हूं ना और मैंने प्यार क्यों किया सेन में सन 2020 की ड्रामा सीरीज आर्य में अभिनय किया है, जिसके लिए उन्होंने फिल्म फेयर OTT अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। सेन का जन्म हैदराबाद के एक बंगाली वेद परिवार में। सुबीर सेन एक पूर्व भारतीय वायुसेना विंग कमांडर और शुभ्रा सेन एक जेवरा डिज़ाइनर और दुबई स्थित स्टोर के मालिक के रूप में हुआ था। उसकी एक बहन है। उन्होंने नई दिल्ली में वायुसेना स्वर्ण जयंती संस्थान और सिकंदराबाद में सेंट जॉन्स हाई स्कूल में भाग लिया, लेकिन आगे कोई उच्च शिक्षा हासिल नहीं की। फेमिना अनफेमिस इंडिया 1994 में एक किशोरी के रूप में सेन ने मिस यूनिवर्स 19 सिर्फ तुम हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। सिर्फ तुम 1999 की भारतीय हिंदी रोमांटिक फिल्म है, जिसका निर्देशन किया है अगस्त्यान ने। यह 4 जून 1999 को जारी किया गया था। फिल्म में संजय कपूर, प्रिया गिल, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ और मोहनीश बहल हैं। फिल्म को नैनीताल, केरल और ह्यूस्टन में फिल्माया गया था। यह 1996 की तमिल फिल्म कथल कोट्टई की रीमेक है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं अगस्त्यान और यह फिल्म अगस्त्यान अनीस बज़मी द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी अगस्त्यान पर आधारित है और यह फिल्म कट्टलकोट्टी पर बनी हुई रीमेक फिल्म है। इस फिल्म को उत्पादित किया है बोनी कपूर ने और इस फिल्म में अभिनय किया है संजय कपूर, प्रिया गिल, सलमान खान, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ और मोहनीश बहल ने। इस फिल्म में छायांकन किया है थंगर बच्चन ने और विरोधों द्वारा यह फिल्म बामन भोसले पर रही है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और इस फिल्म की उत्पादक कंपनी नरसिम्हा एंटरप्राइजेस एरोस इंटरनेशनल रही है। यह फिल्म एरोस इंटरनेशनल द्वारा तैयार की गई है। इस फिल्म की जारी होने की तारीख 4 जून 1999 रही है।
इस फिल्म का कार्यकारी समय 171 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 3 करोड़ रुपए रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का 11 करोड़ रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। दीपक रॉय को एक पर्स मिलता है जिसमें आरती नाम की एक महिला शैक्षिक प्रमाण पत्र होता है। उसे पता चलता है कि यह महिला नैनीताल में रहती है और अपना सामान उसे वापस मेल कर देता है। इसी के माध्यम से एक मूल प्रयास होता है। भले ही बातचीत ने कभी एक दूसरे को नहीं देखा, फिर भी एक पारंपरिक आकर्षण है। आरती की बहन और जीजा निर्मल कुछ हद तक प्रचार कर रहे हैं, जबकि निर्मल ने सलाह दी कि वह एक श्रीमान प्रेम से शादी करे जो उनके पड़ोस में एक प्रसिद्ध युवा व्यवसायी और व्यवसायी साथी है। आरती की बड़ी बहन चाहती है कि आरती अपने जीवन साथी खुद पर छोड़ दे। एक दिन आरती दीपक को विकिपीडिया और मिलने के लिए अपनी यात्रा पर निकल जाती है, बिना यह बताए कि वह जा रही है। वर्तमान में दिल्ली में रह रहे हैं क्योंकि वहाँ उसके बॉस नेहा के साथ अस्थायी रूप से उनकी नौकरी का अनुबंध है। मामलों में मदद नहीं करने वाली नेहा है जो दीपक की बॉस है और उसके प्रति प्रेमपूर्ण रूप से भी ग्रहण करती है, लेकिन दीपक नहीं है जिसका दिल आरती के लिए लताता है। इस कारण से वह इस्तीफा दे देता और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेताब हो जाता है। प्रीतम के कहने पर ऑटो भरना शुरू कर देता है। जब वह पहली बार दिल्ली आने पर एक इंसान के रूप में उसका सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद की थी, उसका अपना कोई स्थान नहीं था। प्रयास के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी अटक उपहार में दिया था जिस पर जलता हुआ दिया की तस्वीर थी। जब आरती दिल्ली आती है तो वह दीपक को आवाज़ की तलाश करती है, आशा करती है कि वह उससे कोई मिल सकता है और अपनी उपस्थिति से आश्चर्य कर सकती है और देख सकती है कि वह वास्तव में कैसा है। वह दीपक में मोटा रहता है और वापस आने का फैसला कर लेती है क्योंकि एक सप्ताह के आंकड़े चुकाए गए थे और समय समाप्त हो जाता है कि वह फिर से आए और उससे मिलने का मौका न मिले। दुखी होकर वह घर लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। अनजाने में जब आरती पहली बार दिल्ली पहुंची और उसका नाम लिया गया तो उसने दीपक का ऑटो किराए पर लिया था और पूरे दिन उसके साथ यात्रा करती रही थी। जबकि दीपक उसे स्टेशन पर छोड़ देता है, किसी ने गलती से दीपक की शर्ट पर कॉफ़ी डाल दी। दीपक नीचे ऊनी दिखाकर अपनी शर्ट लेता है। आरती उसे पहचानती है, उसका नाम बताकर बात करती है और दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं और कैसे वे पूरे समय एक दूसरे को ढूंढते रहे। फिल्म आरती और दीपक के गले लगाने के साथ समाप्त हो जाती है, जबकि प्रीतम और जेंसी उन्हें खुशी से देखते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। दीपक के रूप में हैं संजय कपूर, प्रिया गिल आरती के रूप में, सुष्मिता सेन नेहा के रूप में, प्रीतम के रूप में जैकी श्रॉफ है, जया भट्टाचार्य जेंसी के रूप में, रंजीत के रूप में मोहनीश बहल है, कादर खान फोलबूथ के रूप में और जोनी लीवर निरंजन के रूप में है, शोभा खोटे हॉस्टल वार्डन के रूप में है, तेज स्प्रुआ निर्मल के रूप में, सुगुप्ताली भारती के रूप में, दीपशिखा सभी को कुड़ी फसाएगा गाने में डांसर के रूप में, गुरदास मान कभी तो कुड़ी फसाएगा गाने में खुद के रूप में, प्रेम के रूप में सलमान खान विशेष उपस्थिति है। सभी गाने नदीम श्रवण द्वारा रचित है, गीत समीर द्वारा लिखे गए हैं। कैसेट और सीडी टी शर्ट सीरीज और पर उपलब्ध है, इरोस म्यूजिक पर उपलब्ध है। बस तुम साउंडट्रैक एल्बम 2.2 बाइक मिलियन यूनिट्स बिकी और 1999 का नोवा सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड संगीत एल्बम बन गया। सत्यमेव जयते में बनाया गया था, इस पर इसे नेहा कक्कड़ ने फिर से बनाया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री सुष्मिता सेन के विषय में। सुष्मिता सेन, जिनका जन्म 19 नवंबर 1975 को हुआ है, यह एक भारतीय अभिनेत्री, मॉडल और मिस यूनिवर्स 1994 की रही है। प्रतियोगिता की विजेता है। वह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहले भारतीय हैं। उन्हें
पहले 18 साल की उम्र में फेमिना मिस इंडिया 1994 का ताज पहनाया गया था। मिस यूनिवर्स पेजेंट जीतने के बाद उन्होंने एक फिल्म अभिनेत्री के रूप में काम किया। सुष्मिता सेन का जन्म 1975 को सिकंदरा विशिष्ट क्षेत्र भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 47 वर्ष है। यह अभिनेत्री और नमूना है। यह इनका सक्रिय वर्ष 1994 से प्रचलित है। यह शीर्षक में फेमिना मिस इंडिया 1994 की विजेता और मिस यूनिवर्स रही हैं। इनके 2 बच्चे हैं। आगे संबंधित में चारू असोपा इनकी भाभी है। सेन ने कॉमेडी फिल्म बीवी नंबर 1 में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीत गए और उन्हें सिर्फ तुम और फिलहाल में ड्रामा करने के लिए उनकी श्रेणी के नामित किया गया था। व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में आंखें, मैं हूं ना और मैंने प्यार क्यों किया। सेन में सन 2020 की ड्रामा सीरीज आर्य में अभिनय किया है, जिसके लिए उन्होंने फिल्म फेयर OTT अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। सेन का जन्म हैदराबाद के एक बंगाली वेद परिवार में। सुबीर सेन एक पूर्व भारतीय वायुसेना विंग कमांडर और शुभ्रा सेन एक जेवरा डिज़ाइनर और दुबई स्थित स्टोर के मालिक के रूप में हुआ था। उसकी एक बहन है। उन्होंने नई दिल्ली में वायुसेना स्वर्ण जयंती संस्थान और सिकंदराबाद में सेंट जॉन्स हाई स्कूल में भाग लिया, लेकिन आगे कोई उच्च शिक्षा हासिल नहीं की। फेमिना अनफेमिस इंडिया 1994 में एक किशोरी के रूप में सेन ने मिस यूनिवर्स 19 सिर्फ तुम हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़। सिर्फ तुम 1999 की भारतीय हिंदी रोमांटिक फिल्म है जिसका निर्देशन किया है अगस्त्यान ने। यह 4 जून 1999 को जारी किया गया था। फिल्म में संजय कपूर, प्रिया गिल, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ और मोनीश बहल हैं। फिल्म को नैनीताल, केरल और ह्यूस्टन में फिल्माया गया था। यह 1996 की तमिल फिल्म कथल कोट्टई की रीमेक है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं अगस्त्यान और यह फिल्म अगस्त्यान अनीस बज़मी द्वारा लिखित है। इस फिल्म की कहानी अगस्त्यान पर आधारित है और यह फिल्म कट्टलकोट्टी पर बनी हुई रीमेक फिल्म है। इस फिल्म को उत्पादित किया है बोनी कपूर ने और इस फिल्म में अभिनय किया है संजय कपूर, प्रिया गिल, सलमान खान, सुष्मिता सेन, जैकी श्रॉफ और मोनीश बहल ने। इस फिल्म में छायांकन किया है थंगर बच्चन ने और विरोधों द्वारा यह फिल्म बामन भोसले पर रही है। इस फिल्म को मुख्य संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और इस फिल्म की उत्पादक कंपनी नरसिम्हा एंटरप्राइजेस एरोस इंटरनेशनल रही है। यह फिल्म एरोस इंटरनेशनल द्वारा तैयार की गई है। इस फिल्म की जारी होने की तारीख 4 जून 1999 रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 171 मिनट है। यह भारत देश के हिंदी भाषा में बनाई गई बॉलीवुड फिल्म है। इस फिल्म का बजट 3 करोड़ रुपए रहा है और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का 11 करोड़ रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। दीपक रॉय को एक पर्स मिलता है जिसमें आरती नाम की एक महिला शैक्षिक प्रमाण पत्र होता है। उसे पता चलता है कि यह महिला नैनीताल में रहती है और अपना सामान उसे वापस मेल कर देता है। इसी के माध्यम से एक मूल प्रयास होता है। भले ही बातचीत ने कभी एक दूसरे को नहीं देखा, फिर भी एक पारंपरिक आकर्षण है। आरती की बहन और जीजा निर्मल कुछ हद तक प्रचार कर रहे हैं, जबकि निर्मल ने सलाह दी कि वह एक श्रीमान प्रेम से शादी करे जो उनके पड़ोस में एक पेशेवर युवा व्यवसायी और व्यवसायी साथी है। आरती की बड़ी बहन चाहती है कि आरती अपने जीवन साथी खुद पर छोड़ दे। एक दिन आरती दीपक को विकिपीडिया और मिलने के लिए अपनी यात्रा पर निकल जाती है, बिना यह बताए कि वह जा रही है। वर्तमान में दिल्ली में रह रहे हैं क्योंकि वहाँ उसके बॉस नेहा के साथ अस्थायी रूप से उनकी नौकरी का अनुबंध है। मामलों में मदद नहीं करने वाली नेहा है जो दीपक की बॉस है और उसके प्रति प्रेमपूर्ण रूप से भी ग्रहण करती है, लेकिन दीपक नहीं है जिसका दिल
आरती के लिए लताता है। इस कारण से वह इस्तीफ़ा दे देता और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेताब हो जाता है। प्रीतम के कहने पर ऑटो भरना शुरू कर देता है। जब वह पहली बार दिल्ली आने पर एक इंसान के रूप में उसका सम्मान करता है और प्रीतम ने उसकी मदद की थी, उसका अपना कोई स्थान नहीं था। प्रयास के दौरान कुछ महीने पहले आरती ने दीपक को एक ऊनी अटक उपहार में दिया था, जिस पर जलता हुआ दिया की तस्वीर थी। जब आरती दिल्ली आती है तो वह दीपक को आवाज़ की तलाश करती है, आशा करती है कि वह उससे कोई मिल सकता है और अपनी उपस्थिति से आश्चर्य कर सकती है और देख सकती है कि वह वास्तव में कैसा है। वह दीपक में मोटा रहता है और वापस आने का फैसला कर लेती है, क्योंकि 1 सप्ताह के आंकड़े चुकाए गए थे और समय समाप्त हो जाता है कि वह फिर से आए और उससे मिलने का मौका न मिले। दुखी होकर वह घर लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। अनजाने में जब आरती पहली बार दिल्ली पहुंची और उसका नाम लिया गया तो उसने दीपक का ऑटो किराए पर लिया था और पूरे दिन उसके साथ यात्रा करती रही थी, जबकि दीपक उसे स्टेशन पर छोड़ देता है। किसी ने गलती से दीपक की शर्ट पर कॉफ़ी डाल दी। दीपक नीचे ऊनी दिखाकर अपनी शर्ट लेता है। आरती उसे पहचानती है, उसका नाम बताकर बात करती है और दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं और कैसे वे पूरे समय एक दूसरे को ढूंढते रहे। फिल्म आरती और दीपक के गले लगाने के साथ समाप्त हो जाती है, जबकि प्रीतम और जेंसी उन्हें खुशी से देखते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों के विषय में। दीपक के रूप में हैं संजय कपूर, प्रिया गिल आरती के रूप में, सुष्मिता सेन नेहा के रूप में, प्रीतम के रूप में जैकी श्रॉफ है, जया भट्टाचार्य जेंसी के रूप में, रंजीत के रूप में मोहनीश बहल है, कादर खान फोलबूथ के रूप में और जोनी लीवर निरंजन के रूप में है, शोभा खोटे हॉस्टल वार्डन के रूप में है, तेज स्प्रुआ निर्मल के रूप में, सगुप्ताली भारती के रूप में, दीपशिखा सभी को कुड़ी फसाएगा गाने में डांसर के रूप में, गुरदास मान कभी तो कुड़ी फसाएगा गाने में खुद के रूप में, प्रेम के रूप में सलमान खान विशेष उपस्थिति है। सभी गाने नदीम श्रवण द्वारा रचित है, गीत समीर द्वारा लिखे गए हैं। कैसेट और सीडी टी शर्ट सीरीज और पर उपलब्ध है, इरोस म्यूजिक पर उपलब्ध है। बस तुम साउंड ट्रैक एल्बम 2.2 मिलियन यूनिट्स बिकी और 1999 का नोवा सबसे अधिक बिकने वाला बॉलीवुड संगीत एल्बम बन गया। सत्यमेव जयते में बनाया गया था, इस पर इसे नेहा कक्कड़ ने फिर से बनाया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म की मुख्य अभिनेत्री सुष्मिता सेन के विषय में। सुष्मिता सेन, जिनका जन्म 19 नवंबर 1975 को हुआ है, यह एक भारतीय अभिनेत्री, मॉडल और मिस यूनिवर्स 1994 की रही है। प्रतियोगिता की विजेता है। वह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में पहले भारतीय हैं। उन्हें पहले 18 साल की उम्र में फेमिना मिस इंडिया 1994 का ताज पहनाया गया था। मिस यूनिवर्स पेजेंट जीतने के बाद उन्होंने एक फिल्म अभिनेत्री के रूप में काम किया। सुष्मिता सेन का जन्म 1975 को सिकंदरा विशिष्ट क्षेत्र भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 47 वर्ष है। यह अभिनेत्री और नमूना है। यह इनका सक्रिय वर्ष 1994 से प्रचलित है। यह शीर्षक में फेमिना मिस इंडिया 1994 की विजेता और मिस यूनिवर्स रही हैं। इनके 2 बच्चे हैं। आगे संबंधित में चारू असोपा इनकी भाभी है। सेन ने कॉमेडी फिल्म बीवी नंबर 1 में अपने प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीत गए और उन्हें सिर्फ तुम और फिलहाल में ड्रामा करने के लिए उनकी श्रेणी के नामित किया गया था। व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में आंखें, मैं हूं ना और मैंने प्यार क्यों किया सेन में सन 2020 की ड्रामा सीरीज आर्य में अभिनय किया है, जिसके लिए उन्होंने फिल्म फेयर OTT अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। सेन का जन्म हैदराबाद के एक बंगाली वेद परिवार में। सुबीर सेन एक पूर्व भारतीय वायुसेना विंग कमांडर और शुभ्रा सेन एक जेवरा डिज़ाइनर और दुबई स्थित स्टोर के मालिक के रूप में हुआ था। उसकी एक बहन है। उन्होंने नई दिल्ली में वायुसेना स्वर्ण जयंती संस्थान और सिकंदराबाद में
सेंट जॉन्स हाई स्कूल में भाग लिया, लेकिन आगे कोई उच्च शिक्षा हासिल नहीं की। फेमिला अनफेमिस इंडिया 1994 में एक किशोरी के रूप में सैन ने मिस यूनिवर्स 19